चैट बॉक्स पे फटाफट लिखिए, आर यू ऑल रेडी? वेरी गुड। ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या करना है, वो तरीके से लिखना है। तरीके से नीचे बस होता है, कितने ही लोग रेडी हैं? जहाँ लिखेंगे अपन नेम, हिंदी, टैब दबाया, फिर मैथ लिखा, फिर मैंने Ma'am, muted everyone because it's very difficult to explain people कि please unmute मत कीजिए। हाँ, तो आप नहीं, और please unmute कर नए बंदे जो एंटर कर रहे हैं ना, उनका भी कनेक्टिविटी जब बनती है तो दे कैन नॉट म्यूट देमसेल्फ, तो तब भी थोड़ी डिस्टरबेंस होती है। तो इट्स बेटर आप सबको म्यूट कर दो, और किसी को कुछ भी पूछना, तभी मैंने बोला चैट बॉक्स पे मुझे आंसर चाहिए। सिर्फ नए 9 लोग एग्जाइटेड है, और मेरे पास 38 पीपल की स्ट्रेंथ दिखा रही है। Only 9% are people are interested or excited. Why is it so? If only 9 people are interested, why others are there? Just to see me. Thank you so much if you are there. More people are entering. Okay. Yes, more people are entering. Yes, more people are entering. Chalo. Excited? चलो मस्त तैयारी करते हैं। जो लोग मेरे साथ सीखने को तैयार बैठे थे और 4 धाम की यात्रा पे निकलना था, जिनका पोस्टपोन हो गया था कि वो अभी मेरे साथ न्यूमरोलॉजी नहीं करेंगे, वो कुछ सीख के अपनी 4 धाम की यात्रा को और सफल बनाएंगे, वहां पे मिलने वाले कुछ लोगों को उनके बारे में बता के। ठीक है, क्योंकि इतनी नॉलेज आज मैं देने वाली हूं कि आप रात की नींद उड़ने वाली है सबकी। सबकी रातों की नींद आज रात की नींद उड़ने वाली, क्योंकि मैं ऐसा धमाका देने वाली हूं आपको। आज रात भर आप सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी ही, खाली नंबर्स घूमेंगे आपके दिमाग में, ओनली नंबर्स। ये मैं नहीं कहती हूँ, ये आप कहेंगे। मैं तो आपसे कह रही हूँ, आप उसको मानते हो तो अच्छा, नहीं मानते हो तो अच्छा, पर आज यहाँ बैठे हो आप मानने के लिए नहीं, जानने के लिए कि क्या जो मैं कहती हूं वो सही है या नहीं है। ठीक है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि एवरीबडी इज गोइंग टू हैव अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टुडे। सो इट्स अ ग्रेट टाइम। मानना नहीं है, मानिएगा मत मेरी बात को। मैंने कहा आपके पास ये नंबर नहीं, ये नंबर मिसिंग, ये नंबर एक्सेस, आपके साथ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। डोंट बिलीव, जानो क्यों हो सकता है, किस कारण से हो सकता है, मैंने आखिर ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ये घटनाएं घट रही हैं। इन सब को डिकोड हम करेंगे न्यूमरोलॉजी में। ठीक है, लोग कहते हैं न्यूमरोलॉजी वर्क करती है। मेरा सिंपल सा आंसर होता है, यस इट वर्क्स फॉर मी। उसने मुझे, मेरी अपनी पर्सनालिटी, आई बिलोंग टू अ वंडरफुल फैमिली, अ वेरी रिनाउंड फैमिली, बट मेरी पर्सनालिटी को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है इस न्यूमरोलॉजी ने। मेरे लिए तो करती है, आप चेक करके देख लो आपके लिए करती नहीं करती। क्योंकि अगर मैं ये कहूंगी कि करती है तो आप कहोगे जी कैसे करती है, मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, तो वैसा हो रहा है, तो वैसा हो। ठीक है, एक चीज ये बताओ, डेली कितनी बार नंबर्स के साथ खेलते हो आप? डेली के प्रोसेस में कौन आंसर देगा मुझे? जस्ट रेज योर हैंड। डेली के प्रोसेस में मेरे स्टूडेंट्स हाथ नहीं उठाएंगे, अगर मेरा कोई स्टूडेंट यहाँ है भी तो, बिकॉज दे नो द आंसर व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क। यस, प्याली जी, मैम इनको कर दिया मैम। Ma'am, every time, every seconds we are going through the numbers. सेकंड्स का मतलब क्या हुआ? सेकंड्स का मतलब नंबर्स। Yeah, every seconds, every moment, every nanoseconds we are going through the numbers. Numbers के बिना हम नहीं सकते। नंबर्स के बिना हमारी लाइफ अधूरी है।
अब देखो नंबर्स कहाँ कहाँ काम करते हैं, नंबर्स कहाँ कहाँ काम करते हैं। जब आप एवरीवेयर पैदा इन, होते हो, एकदम एकदम जब, पैदा होने से एकदम डेथ सर्टिफिकेट तक नंबर्स रहते हैं, बर्थ ठीक है, सर्टिफिकेट तो हाँ, अब आप पैदा होते हो, नंबर, डेट ऑफ बर्थ। या उस वक्त आपकी माता जी भी जिस बेड पे होती हैं उसका भी एक नंबर होता है। वहां या जो आप हॉस्पिटलाइज होती हैं उसका भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जब आपको कंसीव किया जाता है उस टाइम वो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। तो समझिए आपके पैदा होने से पहले वो नंबर्स का गेम स्टार्ट है। तो यस कैसे मैम, नंबर आपको नहीं करेंगे, कैसे इम्पैक्ट नहीं करेंगे नंबर। नंबर का यस इम्पैक्ट तो पूरी लाइफ है। आप स्कूल जाते हो, एडमिशन नंबर है, क्लास में गुड, रोल नंबर है, ठीक। इसके बाद यस एग्जामिनेशन देते हो, एग्जामिनेशन का आपको जो रोल नंबर मिलता है, एग्जामिनेशन सीट है, एग्जामिनेशन रूम है, ठीक है। आप ट्रेवल करते हो, ट्रेवल करते वक्त भी आपके लिए बस की टिकट या ट्रेन की टिकट पे एक नंबर होता है। आपका आधार कार्ड भी एक नंबर लेके है, आपका पैन कार्ड भी एक नंबर लेके है। आपका मोबाइल जो दिन रात आपके साथ रहता है, एग्जैक्टली मैं बता दूं, मोबाइल इज राहु, ठीक है। चूंकि वो दिन रात आपके साथ रहता है तो राहु एक्टिवेटेड होता है। तो आज के सिनारियों में, आज का जो हमारा रहन सहन है उसमें राहु को किस तरीके से बैलेंस करना है, ये न्यूमरोलॉजी से अच्छा कोई नहीं बता सकता, ठीक है। आजकल हम ऑनलाइन सारा काम करते हैं, लैपटॉप और नंबर्स मेरे हमारे पास होते हैं। जूम की आईडी भी क्रिएट होती है, वहां भी नंबर होते हैं, ठीक है। आप जहां पे मरते हो उस दिन भी आपकी डेथ डेट लिखी जाती है, डेथ सर्टिफिकेट पे भी लिखी जाती है, ठीक है। और डेली कितने पराठे खाने हैं। आजकल तो भैया वेस्टेज के लिए इतना मुहिम चढ़ी हुई है कि वेस्टेज ना हो। पहले तो माएं जानती थी कि बच्चे कितना खाएंगे, आज तो बच्चे बाहर से क्या खा के आ गए तो पता ही नहीं है कि पेट में जगह है कि नहीं है, ठीक है। तो घर पहुंचते ही सबसे पहले मम्मा का क्वेश्चन होगा, हाउ मेनी चपातीज, चपाती और राइस, ठीक है। वो भी काउंट करके खाते हैं। डाइट फॉलो जो करते हैं वो भी काउंट करके खाते हैं। स्पून्स भी, चम्मच से भी आप कुछ लेते हो तो आप काउंट करके लेते हो। नंबर्स कितना काम करते हैं, और वो नंबर्स आपके लिए काम ना करें ऐसा हो नहीं सकता। कितने लोग ऐसे हैं जो अधिकतर किसी एक नंबर को या किसी दो नंबर को नॉर्मली बार बार देखते हैं। कितने लोग हैं, सिर्फ अपने हाथ उठाइएगा। यस, बहुत से लोग हैं जो एक ही नंबर को कई बार रिपीट करते हैं। उसका भी एक अर्थ होता है। क्यों? क्योंकि बिना अर्थ के कोई भी चीज संभव नहीं है। हर चीज का एक मीनिंग है, हर नंबर का एक मीनिंग है। आप आज यहां मीटिंग में बैठे हो, उसका भी कोई मीनिंग है। बिना मीनिंग के कुछ नहीं होता, ठीक है। एक बात और जान लीजिए आप कि क्या लर्निंग आपकी नॉलेज के इक्वल है? लर्निंग और नॉलेज इक्वल है चीजें? जो आपको क्लास 10th में मैथ्स में जो चीज पढ़ाई गई थी, क्या अभी भी उसको आप फॉलो करते हो? कितने लोग करते हैं? आई डोंट थिंक सो कि सारी चीजें हम फॉलो करते हैं। बल्कि अभी एक मीम भी आया था कि एक स्टूडेंट ने अपने सर से पूछा कि सर मुझे ये बताइए ये किस काम आता है आज की डेट में, ये फॉर्मूला। उसने बोला नहीं आता है। तो बोले तो माथापच्ची क्यों करवाई थी, पढ़ाया क्यों था? तो ये तो एक हंसी मजाक की बात है, बट क्या वो चीजें हमें पूरी याद है जो कुछ हमने पढ़ा? मेरे ख्याल से जो क्लास 6-7 में कविताएं पढ़ी थी, कोई एक कविता दिल को छू गई थी तो वो आज तक याद होगी, और कोई एक कविता का नाम भी भूल गए होंगे, ठीक है। लर्निंग इज नॉट द नॉलेज। हमेशा लर्निंग तब होती है जब पिछली लर्निंग दिमाग से हटाते हैं। तो रिक्वेस्ट ये है, जिसको भी यूट्यूब से सीख के बैठे हो आप लोग, जितने भी लोग यूट्यूब से सीख के बैठे हो अपनी लर्निंग अबाउट न्यूमरोलॉजी, प्लीज उसको
वॉश आउट करो अपने दिमाग से और एक नई तरीके से ये लर्निंग स्टार्ट करो, ठीक है? दिस इज कॉल्ड रीलर्निंग, दिस कैन बी कॉल्ड नॉलेज, क्योंकि आज जो आप सीखोगे वो जीवन पर्यंत आपके दिमाग में रहेगा और जीवन पर्यंत ये आपके लिए भी काम करेगा और दुनिया के लिए भी काम करेगा, ठीक है? इसके बाद इसका पर्पस क्या सीखने का मालूम? हाउ टू टेक बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रॉम योर सेल्फ, अपने में से जो सबसे बेस्ट है उसको निकाल के बाहर लाने को न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। एग्जैक्टली क्यों? नंबर का ज्ञान आपको होगा, आपको पता होगा आपके पास कौन से नंबर की स्ट्रेंथ है, कौन से नंबर की वीकनेस है। अपनी स्ट्रेंथ को अपनी पावर बनाओगे और अपने जो नंबर्स नहीं है या जो नंबर्स आपके साथ गड़बड़ी कर रहे हैं उन नंबर्स की वीकनेस को स्ट्रेंथन करोगे, या अगर जिसको वीक करना है उसको वीक करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओगे, ठीक है? न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी मतलब ये नहीं कि आप दुनियादारी छोड़ दो, संत बन जाओ, नो। कई लोग कहते हैं मैम मैं नहीं कर पाऊंगा, मेडिटेशन होता है, ये होता है, वो होता है। कई मेरे पास स्टूडेंट आते हैं मुझसे यही बोलते हैं, मैं तो पूरा एंजॉय करती हूँ, मैं तो अपनी पूरी लाइफ एंजॉय करती हूँ, फ्रेंड्स के साथ मस्ती भी करती हूँ, पार्टीज भी करती हूँ, घर में भी एंजॉय करती हूँ, बेटर लाइफ अपनी एंजॉय कर रही हूँ, और साथ ही साथ आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट। बहुत से लोग मुझे, चूंकि मेरा नाम, अच्छा कितने लोग मेरा नाम जानते हैं? मेरे स्टूडेंट्स तो जानते ही होंगे। मेरा नाम है हेमा, डॉक्टर हेमा जसवाल, ठीक है? आप लोग नाम पढ़ भी पा रहे होंगे। अब हेमा के नाम से कई लोग मेरे सामने जब बैठते हैं और जब मैं उनकी न्यूमरोलॉजी करती हूँ तो मुझे हेमा नहीं बोलते हैं, हे माँ ऐसे बोलते हैं। तो मैं बहुतों की माँ ऐसे ही बैठे बैठे बन गई, और बहुत से मेरी उम्र से बड़े हैं जिन्होंने मुझे अपनी माँ बना लिया है। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे सच में इस नॉलेज ने बहुत सारे बच्चे दिए हैं, बहुत सारे मेरे हाथ हैं, बहुत से लोग हैं जो मुझे बहुत मानते हैं सिर्फ इसलिए कि दे नो what is my potential and they know what I am giving them, not I am giving them. This is all because of my destiny, my numbers, and my numbers are playing with me, so I'm here. थोड़ा सा एक अपना इंटरव्यू, अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि आई एम डॉक्टर हेमा जसवाल एंड आई गॉट डॉक्टरेट इन रेकी। आई एम अ रेकी ग्रैंड मास्टर, और एट द एज ऑफ 49 आई गॉट डॉक्टरेट। सो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, ये मैं प्रूव करती हूँ। नॉलेज की कोई उम्र नहीं होती, मैं प्रूव करती हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है, शी इज 75 years old। तो कोई वो नहीं है। मैं बहुत ही रिनाउंड फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मायके से भी ससुराल से भी। आई एम फ्रॉम गोरखपुर, यूपी। और बहुत से स्कूल्स में मैंने ट्राई करा पढ़ाने का, नो डाउट सब जगह एप्रिसिएशन बहुत मिला, बट कहीं भी मैं टिकी नहीं 6 महीने से ज्यादा। क्यों? मेरे नंबर ऐसे, वो अब पता चलता ना क्यों नहीं टिकी। मेरे नंबर्स ऐसे थे कि पर्स में रेजिग्नेशन लेटर हमेशा रहता था, नौकरी नहीं बजा सकते किसी की, सिंपल सी बात। कोई हुक्म चलाए वो बर्दाश्त नहीं था। मैंने गोरखपुर के जितने रिनाउंड स्कूल्स हैं सब में टीचिंग करी, एंड आई वाज द मैथ्स टीचर, ठीक? और रिनाउंड स्कूल्स में एज अ टीचर, एज अ मैथ्स कोऑर्डिनेटर, एज अ कोऑर्डिनेटर मैंने वर्क किया है, पर मैं टिकी नहीं, क्योंकि पढ़ाना, स्कूल्स में पढ़ाना या छोटे बच्चों को पढ़ाना मेरी डेस्टिनी में नहीं था। तो वो खत्म होता गया। और साथ ही साथ मैं अपने गुरुजी को फॉलो कर रही थी, उनसे ऑनलाइन भी क्लासेस ली,
ऑफलाइन जाके क्लासेस करी, और सर ने मुझसे बोला जस्ट गो ऑन, मेरे गुरुजी ने बोला जस्ट गो ऑन, सो आई एम हियर। तब से मेरी गाड़ी जो है वो न्यूमरोलॉजी के पीछे पीछे चल रही है, नंबर्स के पीछे पीछे दौड़ रही है। आज मैं नंबर्स के साथ जानी जाती हूँ, पहचानी जाती हूँ, और मानी भी जाती हूँ। ठीक है, ओके। मेटलिज्म वर्ड में आप रह के स्पिरिचुअलिज्म भी कर सकते हो। ठीक है, आई डोंट से कि न्यूमरोलॉजी सीख के या सिखा के आई कैन चेंज योर डेस्टिनी। नो, सॉरी, I cannot overcome your problems, but I can let you know how to overcome. ठीक है, I cannot overcome your problems. Problems जो है वो आनी ही आनी है, but how to manage your problems, that I can make you understand. Is it? कई लोग आते हैं मुझसे कहते हैं मैम मेरे साथ ये है ये है ये है, इसको आप खत्म कर दो। क्या खत्म कैसे कर दें? ऊपर वाले ने जो लिखा आपके लिए उसको खत्म नहीं किया जा सकता। उसको कैसे मैनेज करना है ये मैं आपको सिखा सकती हूँ। ठीक है, चलिए न्यूमरोलॉजी पे आते हैं। न्यूमरोलॉजी इज नॉट अ रिलीजन, ये कोई धर्म नहीं है जिसको हम ये कहें कि हम बिलीव नहीं करते। हम ये धर्म में बिलीव नहीं करते, हम वो धर्म में बिलीव नहीं करते। आपको शायद पता नहीं है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स मुस्लिम भी हैं एंड दे आर वर्किंग वंडरफुल, और मेरे कुछ क्लाइंट्स भी मुस्लिम्स हैं, और वो कहते हैं मैम नंबर्स के साथ खेलना कोई दिक्कत नहीं, नंबर्स के साथ रहना हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरी एक क्लाइंट क्रिश्चियन भी है, मेरे 3 स्टूडेंट्स जैन हैं, जैन धर्म को फॉलो करते हैं, एंड दे आर वर्किंग लाइक मिरेकल, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ रिलीजन कि कोई बोले कि मुझे विश्वास नहीं है या मैं इसको नहीं मानता, आई डोंट बिलीव। ठीक है, इट्स बेटर यू से that I don't understand the language of number. नंबर्स की अपनी एक लैंग्वेज है। चाइनीज सबको आती है? नहीं ना? जापानीज आती है? पर क्या वो रेजिस्ट करती है कि नहीं करती है? वो लैंग्वेज रेजिस्ट करती है कि नहीं करती है इस वर्ल्ड में? वैसे ही नंबर्स की भी एक लैंग्वेज है। ठीक है, वो भी रेजिस्ट करती है। अब आप पूछोगे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाई न्यूमरोलॉजी। व्हाई न्यूमरोलॉजी में क्या बताऊं? न्यूमरोलॉजी इज अ साइंस, ये एक साइंस है। ठीक है, इसको हम ये नहीं कह सकते, इसमें पूरे लॉजिकली मैं प्रूफ कर सकती हूँ कोई भी चीज अगर मैं कह रही हूं तो। ये एक साइंस है, और इतनी सटीक साइंस है कि जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको जब मैंने काफी सारी चीजें समझा दी, और वो जब बैठे करने निमारोस्कोप बनाने, अपने पूरे खानदान भर का निमारोस्कोप बनाते थे, और बनाते तो कहते थे मैम जैसा आप बोल रहे हो वैसा हुआ है उनके साथ, दिस हैपेंड, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हुआ। विरले 95% तक होता है, हम 5% लेके चलते हैं कि नहीं होता है सेम। तो कुछ तो अनोखे भी पैदा होते हैं ना, इसलिए। ठीक है, किस तरह की साइंस है? आपकी ट्रू आइडेंटिटी को डिस्कवर करने वाली, आप एग्जैक्टली हो क्या। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी को डिस्कवर करेगी। आप जिस नंबर से रूल होते हो, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जिस नंबर से आपका पहला डेट है, वो नंबर आपके पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करेगा।
और ये डेड श्योर है। न्यूमरोलॉजी इज अ साइंस टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आप में क्या ताकत है और क्या आपकी वीकनेस है, ये भी बताया जा सकता है नंबर्स के थ्रू, जस्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ से। ठीक है, अभी वो जादू भी मैं बताऊंगी कि जब डेट ऑफ बर्थ ना हो तो आप किसी की पर्सनालिटी कैसे जान सकते हो। ठीक है, कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनमें पोटेंशियल है किस चीज का। बड़ा डिलेमा होता है जब 12th के आसपास आते हैं, 10th के आसपास की स्ट्रीम क्या ले। ठीक है, उनको पता ही नहीं। और मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखा के अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ को प्लीज इतना तो डिडक्ट कर सकता है एक न्यूमरोलॉजिस्ट कि आपका बच्चा किस स्ट्रीम में जाए, आपका बच्चे में कौन सी चीज की पोटेंशियल है। मैं आपको रिसेंट का एक केस बताऊं, एक बंदा मेरे पास आया, वो बरसों से सिर्फ फैक्ट्री लगाया हुआ था फर्नीचर की, और कहता था मैम पैसा आ रहा है पर कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। 2 साल बाद बेटी की शादी करनी है, पैसा ही नहीं है मेरे पास, सोना 66,000 पे पहुंच चुका है। मैंने कहा जब कमाया तो पैसा कहाँ गया? बोला पता नहीं। मैंने कहा लाओ देखे। देखा तो मैंने उससे बोला एक चीज ये बताओ, तुम्हें जाना था जापान और तुम चीन पहुंच गए हो, करना तुम्हें कोई और काम था, तुम कर कुछ और रहे हो। बोला मैम मेरे तो बाप दादा यही करते आए थे। मैंने कहा अच्छा, फिर? कह मैम मैं तो बैठा था कहीं और अपने फ्रेंड के साथ कुछ बिजनेस कर रहा था, और फादर दादाजी की डेथ हुई तो मुझे बुला लिया गया कि भैया फादर अकेले हो गए, तुम यहाँ हो यहाँ। बोला अच्छा ठीक है, आप बताओ मुझे करना क्या चाहिए। मैंने कहा दूध की मिठाइयों का काम शुरू कर दो। वो बंदा बैठे बैठे हिल गया। बोला मैम मैं अपने दोस्त के साथ यही बिजनेस कर रहा था और मैं लाखों कमा रहा था उस टाइम पे, और जिस टाइम पे बच्चे हजारों की तनख्वाहें उठाते हैं, मैं 10-10 लाख जेब में लेके घूमता था। और जब दादाजी की डेथ हुई तो पिताजी ने मुझे बुला लिया, तो मैंने वो बिजनेस पूरा उसको हैंड ओवर करके मैं आ गया अपनी फैमिली बिजनेस। मैंने कहा उसके बाद वो पैसा कहाँ गया जो कमाया था? बोला मैम वही बिजनेस में लग गया। इसे कहते हैं आपको पता ही नहीं कि ओरिजिनली पोटेंशियल आपकी है किस जगह पे। ये 2 साल पहले की घटना है। आज वो बंदा मिठाई की दुकान खोल के और मेरे को फोन करके बताता है मैम इस महीने इस महीने मेरा टर्नओवर 60 लाख का हुआ। टर्नओवर 60 लाख का। मैंने कहा बेटी की शादी अब हो जाएगी? बोला बिल्कुल हो जाएगी मैम। क्या है आपका एग्जैक्टली पोटेंशियल, क्या है, आपको किस स्ट्रीम में जाना है, ये आपको पता चलता है। ठीक है, एंड न्यूमरोलॉजी प्रोवाइड्स यू द रोड मैप ऑफ योर जर्नी। ठीक है, ऑफ अल्टीमेट हैप्पीनेस एंड सक्सेस। आप किस तरीके से हैप्पी हो सकते हो अपनी लाइफ में और सक्सेस पा सकते हो, इसका रोड मैप है न्यूमरोलॉजी। बट एक चीज जान जाइए, कभी भी लाइफ में किसी चीज का भी शॉर्टकट नहीं होता है, कोई मिरेकल्स नहीं होते हैं। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई मिरेकल्स नहीं। न्यूमरोलॉजी क्यों सीखनी चाहिए? आज आप यहाँ सीखने के लिए बैठे हो, तो सीखनी क्यों चाहिए सबसे पहले तो ये बताओ। Anyone? बताइए क्यों सीखनी चाहिए, क्यों सीखने के लिए बैठे हैं कई लोग? यहाँ जितने लोग बैठे हैं सीखने के लिए बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, किस लिए? कोई बता सकता है? अगर कोई ऐसे नहीं बोल सकता चैट बॉक्स में कर ले। मैम मेरे ख्याल से विकास सबको गुप्ता आपने जी, म्यूट किया हुआ है ना? unmute कीजिए। सबको म्यूट किया हुआ है शायद। मैम न्यूमरोलॉजी सीखने का मेन पर्पस यही है कि हमें जो लाइफ में हमें जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो मिली है वो हम चेंज नहीं कर सकते।
उसका रिफ्लेक्ट हमारी हम्म, लाइफ में हमेशा आएगा ही आएगा। लेकिन इसकी बिल्कुल वजह से आएगा। जो हमारी लाइफ में जो कमियां आ रही हैं, उस कमियों हम्म, को हम न्यूमरोलॉजी की सहायता से सही कर सकते हैं। जैसे नाम चेंज कर बिल्कुल सकते हैं, कहीं ना कहीं मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि सारा खेल नंबरों का ही है। तो जो बिल्कुल गॉड ने दे दिया वो तो कभी चेंज होगा ही नहीं, बट न्यूमरोलॉजी की बिल्कुल। हेल्प से आप उसको एनहेंस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप बीमार हो रहे हैं, तो आप अगर हम्म, मेडिकल की शॉप पे जाएंगे तो आप खुद ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आपका इलाज गलत भी हो सकता है। आप सोचा कुछ और है, हो कुछ और रहा है। लेकिन एक पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको देखते समझ जाएगा कि आपकी बीमारी ये है। तो इसी तरह न्यूमरोलॉजी एक वो क्लास या कोर्स है जो आपको एक प्रॉपर हम्म, ट्रीटमेंट देती है इस चीज का। बिल्कुल। थैंक यू सो मच विकास जी, थैंक यू सो मच। इट्स एन अवेकनिंग सब्जेक्ट, साइंस आपको अवेकन करती है। आप जब खुद देखोगे तो आप सोचोगे यार ये क्या, आई वॉज थिंकिंग आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, बट मेरे नंबर्स तो कहते हैं मैं ये कर सकता हूँ। और जो आप सोच नहीं सकते हो कि वो मैं कर लूंगा, वो आप करने के लिए आप आपका पोटेंशियल उस चीज का है। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ मेरे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं उन सबका विद इन अ मंथ ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। 1 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। विशाल सर बैठे हैं, प्रसन्नजीत है, और कौन है, और भी मेरे स्टूडेंट्स हैं। अभी मुझे सारा कुछ हिलाना पड़ेगा तब मुझे दिखेगा। ओके, बहुत सारे हैं। ओके, इन सबका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हुआ अब आप है देख सकती हैं। कि आज की डेट में इन लोगों की पूरी पर्सनालिटी बदल चुकी है। ज्योति मैम इज देयर, पूरी पर्सनालिटी बदल चुकी है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड नेविगेशन, ये सबसे बड़ा पार्ट है। कौन नहीं चाहेगा कि उसके जीवन का कंट्रोल उसके हाथ में रहे। आजकल तो लोग बीवियों को कंट्रोल में करते हैं और बीवियां हम हस्बैंड्स को कंट्रोल में करना मांगती हैं। और अगर आपका अपना खुद का जीवन ही कंट्रोल में हो जाए तो दुनिया आपके कंट्रोल में है कि नहीं। पति को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पत्नी को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका खुद का, अपने को कंट्रोल कर लो। कहते हैं ना, अमेंड योर सेल्फ। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल देखा अपना मुझसा बुरा ना कोई। खुद को अमेंड कर लो, दुनिया आपके लिए बदल जाएगी। ठीक है। क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, जानने के बाद खुद में अमेंड करोगे तो बहुत बहुत ही डिफरेंस आ जाएगा लाइफ में। अब अगर देखा जाए, डिसाइडिंग फैक्टर बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। ठीक है, 2 फैक्टर्स हैं सक्सेस एंड फेलियर के बीच में डिसाइड करने में। पहला है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है? आपकी एक्सटर्नल बॉडी। ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है? बिलीफ सिस्टम। मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। बिलीफ सिस्टम, एक बार आपको बिलीव हो गया ना, आपको पता भी है कि ये साल आपका अच्छा है, और फिर भी कोई दुर्घटना घट गई तो आपको कुछ गड़बड़ होगा मेरे देखने में। मतलब न्यूमरोलॉजी ये गलत नहीं कर सकता। ये आपका बिलीफ सिस्टम है। और लिटरली होता क्या है, हम लोग क्या कहते हैं, कितने लोग यहाँ पे मेरे ख्याल से हीलिंग मोडालिटी से होंगे। हम क्या कहते हैं, अफर्मेशन ऐसे दो कि आपकी लाइफ चेंज हो जाए। वैशाली सोनाली मैम, विशाल सर वांट्स टू से समथिंग, जस्ट अनम्यूट हिम। सोनाली मैम। जी मैम, कर दिया मैम। ओके, यस सर, प्रणाम विशाल सर मैम। बताइए। प्रणाम मैम। मैम बहुत सारे यहाँ पे हीलर्स बैठे हुए हैं, कुछ को तो मैं जानता भी हूँ, आपके और मैम के स्टूडेंट्स हैं। जी। तो मैं भी काफी कुछ आप ही लोगों से सीखा हुआ हूँ। सिर्फ रेकी एक ऐसा था 3rd लेवल तक जो मैं डॉक्टर संपदा पवार से सीखा हूँ। बाकी मोस्ट ऑफ और एक टैरो कार्ड, बाकी सारे कोर्सेज में आध्यात्मिक सूत्र के प्लेटफॉर्म से ही सीखा हूँ। आप ही से मुझे नॉलेज मिला है, and really I'm grateful to you and Sonali Bana
कि आज मेरी फैमिली में, मेरे इन लॉज में, मेरे रिलेशन फ्रेंड सर्कल में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो पहला कॉल मुझे ही आता है मैम, कि बिल्कुल अब सही, क्या करना है। बिल्कुल सही। मैं आप मैम लोगों को बता दूं, मैं 8 भाई बहनों में सबसे छोटी हूँ, सब मुझसे बड़े हैं, ठीक है। आई वॉज ट्रीटेड एज धनिया मिर्चा। बहुत अच्छी फैमिली से रिलेटेड हो, बट फिर भी होता है ना, सबसे छोटी, सबसे छोटा जो घर का होता है, कोई भी बड़ा आ जाए तो उठो, कुर्सी हटाओ, खाली करो, और ये संस्कार भी सिखाए गए। तो कभी भी बैठने को चेयर पे नहीं मिला जब सारे लोग इकट्ठे होते थे। हमेशा जो एक बन्नी होती है ना चेयर की, जो वो हैंडल होता है, उसी पे बैठने को मिलता था, ठीक है। कार में भी सेट होना है तो सबसे लास्ट में एमा घुसेगी, जिसकी गोद में होगा सेट हो जाएगी, ठीक है। तो आई वॉज ट्रीटेड लाइक धनिया मिर्चा, बट आज वो धनिया मिर्चा की कीमत पता लग रही है कि उसके बिना स्वाद ही नहीं है। आज की डेट में जितने भाई बहन हैं, जितने उनके परिवार के लोग हैं, दे यूज टू कॉल हेमा प्लीज टाइम दे दो। और अगर डायरेक्टली किसी को टाइम नहीं मिल पाया तो मेरी सिस्टर्स के इन लॉज वगैरह जो होते हैं वो सीधे सिस्टर को फोन करते हैं, कहते हैं हेमा से टाइम दिलवा दो यार। ये हाल है। तो once upon a time I was like धनिया मिर्चा, and now I have been treated as a garnishing of धनिया मिर्चा, ठीक है, कि मेरे तड़का लगाए बिना उनकी जिंदगी में काम ही नहीं बन रहा है। तो बस ऐसे ही चलता है जी। विशाल सर बताइए। मैम इन सब मोडालिटीज की वजह से मेरा बेटा इतना इम्प्रेस है, आज वो इस मीटिंग में बैठा हुआ है। हाँ मैंने देखा विशाल, हाँ है ना। वो मेरा बेटा है मैम, मंदार। हाँ उसने भी, वो आप ही के नाम से लेके बैठा हुआ है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो आपका बेटा है। हाय बच्चे, हाउ आर यू। प्रणाम। आपका म्यूट नहीं होगा जब तक मैम नहीं करेंगी। हो गया। नमस्ते मैम। नमस्ते, हाउ आर यू बेटा। मैं अच्छा हूँ। मैंने न्यूमरोलॉजी सीखनी है, न्यूमरोलॉजी हाँ सीखनी है। पापा से वेरी बहुत नाइस, वेरी नाइस। आप अपने भी सीखो और दुनिया की भी मदद करो। मेरी आप लोगों से सिर्फ यही विनती है। थैंक यू बच्चा। चलो लेट्स कम टू वाई न्यूमरोलॉजी। मदर साइंस जो है वो है एस्ट्रोलॉजी, नो डाउट, ठीक है। बट न्यूमरोलॉजी क्या है? एक बच्चे को समझना ज्यादा बेटर है, माँ को समझना बड़ा मुश्किल है। न्यूमरोलॉजी इज वेरी इजी। वाई न्यूमरोलॉजी? इट्स वेरी इजी। मिनटों में अभी आपको मैं सिखा दूंगी क्या होता है। 4 दिन में इतनी नॉलेज मिल जाएगी कि आप सोचोगे कि मैम ने तो सब सिखा दिया, बट फिर भी है, बहुत कुछ है। पर वो 4 दिन जो इतने इजी वे में सीखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है, आपकी लाइफ किस तरह चेंज होने वाली है। इजी टू अप्लाई, वेरी इजी रेमेडीज, एंड नॉन एक्सपेंसिव रेमेडीज। बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है रेमेडीज, ठीक है। चलिए, न्यूमरोलॉजी में सबसे पहले एक चीज ये मैं बता दूं कि हमारे कितने प्लैनेट्स हैं? मुझे लिख के चैट बॉक्स में बताइए। चैट बॉक्स में प्लीज अपने हाथों को थोड़ा सा घुमाइए और चैट बॉक्स में लिख के बताइए कितने प्लैनेट्स हैं। यस, 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 वेरी नाइस। 9 प्लैनेट्स। तो हमारे मेन जो नंबर्स हैं, होल नंबर्स, वो क्या है? 1 to 9, ठीक है। अब 1 में और कोई नंबर को जोड़ो तो वो दूसरा एक नंबर बन जाता है, ठीक है। सिंगल नंबर या होल नंबर जिसे बोला जाता है, दैट इज 1 to 9। क्लियर? अब उन्हीं 9 नंबर को हम 9 प्लैनेट्स में करते हैं। क्यों 9 नंबर? नवरंग, 9 देवियां। क्यों? 9 नंबर, नंबर 9 इज अ डिवाइन नंबर, ठीक है। और एक क्वालिटी बता दूं, यहाँ जितने लोग भी किसी भी महीने की 9, 18 या 27 को जन्म लिया है, किसी भी महीने की, दे आर दानवीर कर्ण। इतनी डिवाइन एनर्जी होती है उनकी खुद की, स्वयं की, कि वो मनीष कुमार शर्मा जी, आपने विकास गुप्ता लिखा हुआ है,
9 नंबर वाले दानवीर कर्ण होते हैं, उनके पास अगर 2 रोटी होगी ना तो 1/4 रोटी खा लेंगे, बाकी सब बांट देंगे अगर कोई सामने से आ गया तो। अनप्रडिक्टेबल बिहेवियर होता है ऐसे लोगों का। डिवाइन एनर्जी, इनको जिस वक्त प्रॉपर एनर्जी मिल रही होती है दे आर वेरी हैप्पी। जहां इनको लगता है कि एनर्जी इनकी सक हो रही है, एकदम से अपना रूप बदल देते हैं। तो 9 नंबर एक डिवाइन नंबर है। 9 प्लैनेट्स हैं और उन्हीं 9 प्लैनेट्स की धुरी पे हमारी न्यूमरोलॉजी भी घूमती है। ठीक है, 9 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? अब आप डायरी और पेन उठाइए और लिखना चालू कीजिए। नंबर 1 इज सूर्य, सन। ये इतनी काली खिड़कियों के पीछे जो लोग बैठे हैं, मैं मुझे मजा नहीं आ रहा है ऐसे। ये काली खिड़कियां किस लिए बाबा? स्विच ऑन योर कैमरा समवन आई थिंक एवरीबॉडी। आप लोग सब बिल्कुल बिल्कुल स्विच ऑन कीजिए अपना कैमरा। आप ऐसे पढ़ने वाले हो? बिल्कुल नहीं ना मास्टर क्लास में। कोई बात नहीं, थैंक यू। बहुत थैंक यू सो मच। लवली फेसेस, बढ़िया, लवली फेसेस, लव बहुत यू सही ऑल। है। सबसे पहले, गॉड अच्छा ब्लेस। एक चीज और, एक चीज और, जो सिखाया है वो सिखाया है। अभी एक जादू दिखाऊं? सोनाली मैम परमिशन है? मैम आपको परमिशन है, आप मेरी गुरु हैं, आप मुझे पूछ रही हैं। हाँ ऐसे मत बोलो। आपकी छाया में मैं जितने बड़ी लोगों हुई के, हूँ, आपके प्यार जितने के लोगों कारण के मैं इतना आगे बढ़ी हूँ। प्लीज। थैंक यू सो मच। जितने लोग सूरज भी को यहाँ दिया पे भी खाने मौजूद की हैं, बात कर दी आपने, परमिशन है। अरे मैं सिर्फ संचालक हूँ, सारथी हूँ, पूरा तो आप ही चला रही हैं। नहीं नहीं, लव यू लव यू। जितने भी लोगों के यहाँ कैमराज ऑन है, ठीक है, जी। जरा एक बार अपने हाथ खड़े कर देना जिनको शरीर के किसी भी अंग में, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाथ नीचे करो पहले, जिसको किसी भी अंग में शरीर के दर्द है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। किसी के भी शरीर में कहीं भी दर्द हो, एक जादू होने वाला है यहाँ, वो दर्द ऐसे गायब होने वाला है। कितने लोग रेडी हैं? अब यस लिखो चैट बॉक्स में। अब यस लिखो, हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू रिमूव योर पेन? किसी को पेन नहीं हो रहा है? किसी का नहीं आया? किसी का चैट बॉक्स में यस नहीं आया? छोड़ो, हटाओ, कहानी खत्म। नहीं मैम, बहुत सारे लोग मुझे ही मैसेज आ रहे हैं, आपको नहीं मिल रहे हैं। रीता जी, विकास गुप्ता जी, पियाली जी, सुमन मैम, पब्लिक करो मैसेज, सब लोग। मैसेज पब्लिक करो, सब लोग पब्लिकली मैसेज करो, मैम को नहीं करना। आई जस्ट वॉन्ट टू सी ओके। हाउ मेनी ऑफ यू आर। बिकॉज देखो, एक मैं आप लोग को बताऊं, आप लोग जब फेसबुक चलाते हो तो कई बार आता है ना कि आपके साथ ऐसा कुछ होने वाला है, क्लेम, जस्ट टू क्लेम, राइट यस। ठीक है, वो जब तक आप उनके आईडी पे यस नहीं लिखोगे ना, वो आप क्लेम नहीं कर पाओगे। अगर कोई अच्छी चीज है तो आपके ऊपर नहीं आएगी वो, समझ रहे हो? तो जो चीजें मैं बोल रही हूँ उनको थोड़ा फॉलो करो, मजा आएगा, यू विल फील वंडरफुल। ठीक है, ओके। जिसके जहां भी दर्द है, अपने हाथों को ऐसे क्लोज कर लो। क्लोज कर लिया? बस मेरे को 1 मिनट आप दो, मैं तुरंत आपको, आपको खुद को हीलिंग पावर दे दूंगी कि आप खुद से अपने आप को हील कर सको। ठीक है,
इतना जान लेना, जितनों के कैमरे ऑन होंगे उन्हीं से कनेक्ट हो पाऊंगी मैं। चलो अपने हाथों को ऐसे रब करो, सब लोग अपने हाथों को इस तरह से रब करो जोर जोर से, और बॉडी के जिस भी पार्ट में दर्द हो रहा है उस पार्ट को दोनों हाथों से सहला दो। आपके हाथों में पावर है, कम ऑन गो। जहां दर्द है उस जगह को सहलाओ उन हाथों से, कम ऑन, डू इट। You have a full power to heal yourself. Yes. जितने लोगों का दर्द जहां जहां था, चेक करो वो दर्द है अभी कि बरकरार कि नहीं है। कुछ लोगों का दर्द अगर बहुत थोड़ा सा दिक्कत वाला होगा या चोट चपेट का दर्द होगा तो मे भी हो सकता है उसको हील होने में टाइम लगे थोड़ा, तो दर्द कम जरूर हुआ होगा। सारे लोग हैंड्स डाउन कर दो। वेरी गुड। विकास गुप्ता जी को एट दिस टाइम 70% रिलैक्स। थैंक यू गुरुमा, थैंक यू सो मच। किसी और का कोई फीडबैक? किसी और का फीडबैक? यस हिना। मैम हिना को अनम्यूट कीजिए। उमेश कुमार शर्मा जी रिलैक्स्ड, वेरी नाइस। जी जी पूरा पेन गया। एकता ओके। भट्टाचार्य, वेरी राधे नाइस। राधे मैम। दिस इज मैम ऑल मेरे बिलीफ नी में सिस्टम। मैम बोलिए। मेरे नी में बहुत पेन था अभी फिलहाल। मेरे राइट नी में बहुत ज्यादा पेन थी एंड मतलब ऐसे लग रहा है कि मैं मूव भी नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं कैमरा ऑफ करके बैठी थी कि मैं बहुत पेन में थी, दर्द ही हो रहा एंड सीरियसली मतलब वो ऐसे अभी मैं मेरे लेग्स मूव कर रही हूँ और मेरे आराम से पैर मूव हो रहा है। मतलब सच में मैजिक है ये, मतलब बहुत 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 थैंक यू मैम, सच में मैजिक है ये। थैंक यू थैंक थैंक यू यू थैंक रेकी यू माँ, सो मच। थैंक थैंक यू यू। रेकी माँ। जितनों को भी फील नहीं हुआ है, मैंने अभी बताया था ना, 2 क्राइटेरिया है, 2 फैक्टर्स हैं आपके सक्सेस और हैप्पीनेस के लिए। एक आपका एक्सटर्नल बॉडी और दूसरा बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम काम करेगा, एक्सटर्नल बॉडी का पेन गायब हो जाएगा। जहां आपने बिलीव किया कि यस हेमा मैम ने जो बोला वो सही है, वो बिलीव किया, वो दिमाग में गया, एट द बैक ऑफ द माइंड। हिप्नोटिज्म क्या है? मैं स्वेट कर रही हूँ मैम, सच में मतलब मुझे सच में वो मैजिक एकदम पानी वो। पियो, पानी पियो हिना, पानी पियो बेटा, पानी पियो, तुरंत पानी पियो। जितने लोगों को भी कुछ भी गर्माहट सी महसूस हो रही है बॉडी में, प्लीज यस हैव वाटर, प्लीज हैव वाटर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। ये मैं आप लोगों को ये मैम। बता रही थी कि बिलीफ सिस्टम क्या होता है, एक्सटर्नल बॉडी या इंटरनल बॉडी। हिना रिलैक्स, रिलैक्स बच्चे, रिलैक्स। इसी तरीके से आप अपने आप को हील कर सको डे टू डे में, मजा आएगा। सुबह उठे सिर में दर्द, अरे 2 मिनट लगेगा, हाथ रखा सिर पे, कहानी खत्म। आपने किया क्या? हाथ ऐसे किया, अपनी सिर पे हाथ रखा, गायब। अपने बॉडी को अपने कंट्रोल में लेना, अपने लाइफ को अपने कंट्रोल में लेना, दैट इज स्पिरिचुअल मोडालिटी। ठीक है, चलो अब फटाफट एक नींद उड़ाने वाली चीज करते हैं। टाइम क्या हो गया है? टाइम ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि मेरा और भी अपॉइंटमेंट है। एक सेकंड, इट्स नाइन। मैम 10 चलो बज रहा अभी है। आधा घंटा अभी और, आधा घंटा क्या, 15 मिनट और 15 मिनट में ऐसा जादू चलने वाला है
कि आज सबको नींद नहीं आएगी। वो गाना है ना, मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए, न जाने कहाँ मेरा दिल खो गया। तो आज आपका दिमाग खोने वाला है, ठीक है, वो जादू चलने वाला है। चलिए, नंबर 1 इज रूल्ड बाय सन, दैट इज सूर्य। फटाफट लिखिए। नंबर 2 दैट इज मून, रूल्ड बाय चंद्रमा, रूल्ड बाय मून। कि ना, जितना पानी पीना है बेटा पी लो, जितनी प्यास लगे पियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब आप यूरिनेशन के लिए जाओगे ना तो इट विल ऑल रिलीज आउट, ठीक है। चलो, गुड। नंबर 3 रूल्ड बाय जुपिटर, दैट इज बृहस्पति, ठीक है। नंबर 4 रूल्ड बाय राहु, इट्स राहु। Number 5, it's ruled by Mercury, that is Budh. Number 6, ruled by Shukra, that is Venus. Number 7, ruled by Ketu. केतु को इंग्लिश में भी केतु कहते हैं, हिंदी में भी केतु कहते हैं। Number 8, ruled by Shani. And number 9, ruled by Mars, मंगल। शनि को इंग्लिश में सैटर्न भी बोलते हैं, सॉरी मैं भूल गई थी बताना, ठीक है। तो ये 9 प्लैनेट्स, every number is denoted to some planet, ठीक है। अब इन प्लैनेट्स की कैटेगरी समझो और उसके बाद आप अपने जानने वालों की कैटेगरी समझो कि बंदा कैसा है, ठीक। पहले ये जानना है कि पहले न्यूमेरोस्कोप बनाना सिखाएं। विशाल सर बताइए क्या सिखाएं, पहले न्यूमेरोस्कोप बनाना सिखाएं या पहले क्वालिटी बताएं? फिर आज का होमवर्क इन लोग को देके छोड़ दूंगी मैं। आई थिंक क्वालिटी बता देना ज्यादा बेटर है ना। चलो, नंबर 1, पायनियर, लीडर्स, अथॉरिटेटिव, बॉर्न लीडर्स। ऐसे लोग, किसी के आगे झुकना नहीं, खड़े रहना, अड़ के रहना। सूर्य क्या है, किसी के आगे झुक सकता? नहीं झुक सकता। यस विकास जी, लाइक अ किंग, ठीक है। अब इसी को फैमिली में लेके देखो। नंबर 1 इज किंग, नंबर 2 फैमिली में उसका क्या है क्राइटेरिया? क्वीन का क्राइटेरिया है, ठीक है। चंद्रमा, सौम्य, सॉफ्ट, ब्यूटिफुल। 2 नंबर वाले लोग अधिकतर ब्यूटिफुल होते होंगे, ठीक है। सेंसिटिव, ऐसे लोग बड़े गुड होस्ट होते हैं, बड़े अच्छे होस्ट होते हैं। इनके घर चले जाओ, मजा ले आपको पानी पिए बिना या चाय कॉफी पिए बिना आने दे, और नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा सामान रखेंगे, ओह बंदा तो बड़ा बढ़िया है यार। मम्मी नहीं भी है, किसी के घर चले जाओ, कोई बच्चा अगर बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करे, आपके दिमाग में आता है माँ नहीं है लेकिन देखो बच्चे को कितना अच्छा संस्कार दिया, कितने अच्छे से बच्चे ने हम लोग को ट्रीट करा। वो बच्चा जरूर 2 नंबर का होगा, कहीं ना कहीं 2 नंबर उसकी लाइफ में वर्क कर रहा होगा, ठीक है। मूडी होते हैं, फ्लिकरिंग माइंड होते हैं, ऐसे लोग डिसीजन लेने में पावर कम होती है, ठीक। लिखते चलिए साथ साथ क्वालिटीज। मजा तब आएगा जब आज आप रात में बैठ के देखोगे कि आपके घर में जितनी डेट ऑफ बर्थ हैं उनके पर्सनालिटी क्या है। जिनसे मोहब्बत है उनकी पर्सनालिटी भी जानो, और जिनसे नफरत है उनकी पर्सनालिटी भी जान लो। क्या उसकी वीकनेस है जान लो, वहीं पे मात देना चालू कर दो, ठीक है। नंबर 3 जुपिटर।
आप सोचते होगे मैम उसमें है स्पिरिचुअलिटी के सिस्टम में, तब भी कहती है दूसरे को मात दे दो। अरे कहे नहीं भैया, हम तो भी अभी तो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं। हमारी लाइफ में भी बड़े से ओखे लोग भी आते हैं और बड़े सोखे लोग भी आते हैं, बड़े टेढ़े लोग भी आते हैं लाइफ में, तो टेढ़ों के साथ टेढ़ा होना पड़ता है। चलो जुपिटर, दैट इज देवगुरु। यस विकास सर, देवगुरु। ठीक है, जुपिटर बृहस्पति, वो क्या है? गुरु, फैमिली के टीचर। ठीक, ऐसे लोग नॉलेजेबल होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, इमेजिनेशन पावर बड़ी अच्छी होती है, स्पिरिचुअल लाइफ इनकी बड़ी अच्छी होती है, क्या कहते हैं आपका, रिलीजियस होते हैं। और जिनके पास ज्यादा 3 नंबर है, मान लो कोई 30 मार्च को पैदा हुआ है, तो 2 बार उसका डे भी और मंथ भी, मार्च का भी 3 नंबर आ गया, तो ऐसे लोगों को दूसरे के फटे हुए टांग अड़ाने की बड़ी मजा आता है। कोई बोल भर दे मुझे तो डायबिटीज हुआ है और ये हुआ, डायबिटीज डायबिटीज ऐसे हो गया, इसमें ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, 4 चीजें अपनी भी डाल देते हैं। ठीक है, दिस इज नंबर 3। ऐसे लोगों को मल्टीटास्किंग काम में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, सिर्फ एक दिमाग फोकस करना चाहिए। ये एक वो है, रेमेडी है। नंबर 4, राहु। राहु क्या है? रॉबिन हुड, अच्छों के साथ अच्छा, बुरों के साथ बुरा। कभी कभी कोई पिक्चर ऐसी भी होती है ना, जिसमें पहले स्टार्टिंग में कोई विलन दिखता है, थोड़ी देर बाद उसका कलर दिखता है, नो इज अ वंडरफुल पर्सन, वो वहां पे गलत हो रही थी तो हो रहा था, इसलिए वो डाकू टाइप था। मेरे दिमाग में ऐसी कोई मूवी आ नहीं रही है, नहीं तो मैं आप लोग को, दयावान पिक्चर देखी है सबने, पुराने लोग जितने होंगे यहाँ पे। उसमें पहले क्या दिखाया था? वो गुंडा टाइप पर्सनालिटी, उठा के उसको ले आया, सब करा। उसके बाद जब उसको प्यार हुआ, उसको दिखा कि उसमें बहुत अच्छी पर्सनालिटी है वो, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा बिगड़ा कि वो ऐसा हो गया। ठीक है, तो रॉबिन हुड इज लाइक दैट, उनकी वैसी धूप छांव वाली पर्सनालिटी होती है। व्हाट इज केजीएफ? पूरा लिखो विशाल, व्हाट इज केजीएफ? पता नहीं क्या लिखा, मैं नहीं समझी, इतने शॉर्ट फॉर्म्स नहीं आते मुझे। इट्स मूवी, अच्छा, आई डोंट नो, मुझे लगा कोई शॉर्ट फॉर्म बता रहे हो। प्लीज सबसे हाथ जोड़ के विनती है, मैंने सबको रेकी दी है, आप लोग पानी जरूर पीजिए, क्योंकि रेकी शक्ति ऐसी शक्ति है, ऊर्जा है, जो मैं अपने में समा के उस ऊर्जा को आपके थ्रू, मेरे थ्रू आप तक पहुंची है, तो वो एक एसिड भी बना सकती है आपकी बॉडी में, अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो। ठीक है, एक एनर्जी आपकी बॉडी में एंटर करी है, सो प्लीज हैव मोर एंड मोर वाटर। चलो, 4 नंबर, आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं ऐसे लोग। क्यों यहाँ चलना है? क्यों जाना है? क्या करोगे जाके? चलो मस्ती करेंगे। क्यों? यहाँ बैठे भी तो मस्ती हो सकती है, वहां जा क्यों जाना? मतलब आर्ग्यूमेंट करना ही करना है, और अल्टीमेटली बाद में फिर चल भी देंगे। ठीक है, आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, सडन चेंजेस होते हैं, सडन लॉस भी होते हैं, सडन गेन्स भी होते हैं इनकी लाइफ में। अचानक से लॉस आ गया, अचानक से फर्श से अर्श पे पहुंचते हैं, अचानक से फर्श अर्श से फर्श पे भी आ जाते हैं। इनकी लाइफ में ऐसा होता है। और करेजियस बहुत होते हैं, शार्प माइंड इनका इतना होता है कि पूछो नहीं। ठीक है, चलिए, नाउ कम टू नंबर 5, मरकरी। अब आप लोग थोड़ा ध्यान दो कि जो कुछ मैं बता रही हूँ, उन सब में आपके घर में जो पर्सनालिटी के लोग हैं, डेट के लोग हैं, ये क्या चेक करना है आपको? उनकी डेट ऑफ बर्थ को चेक करना है। मान लीजिए कोई किसी डेट किसी भी महीने की 23 तारीख को पैदा हुआ है, तो उसका रूलिंग नंबर क्या होगा? 5। 2 + 3 = 5। कोई 29 तारीख को पैदा हुआ है, तो 2 + 9 = 11, देन अगेन 1 + 1 = 2। 29 नंबर वाले 2 नंबर के कहलाएंगे। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, नाउ नंबर 5,
मर्करी, राजकुमार, किंग, क्वीन, गुरु, रॉबिनहुड, गुंडा एंड प्रिंस। अब आप देखते चलना, जो मैं बता रही हूँ उस हिसाब से आप देखना। ऐसे लोग जितने भी बड़े हो जाएं, 5 नंबर के लोग, वो अपने माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं। ऑलवेज ममाज बॉय, पापाज बॉय बन के रहते हैं। 5 नंबर वालों की बीवियां हैं, जिनके भी हस्बैंड्स, लेडीज यहाँ जितनी बैठी हैं, 5 नंबर वाले अगर आपके पति हैं तो वो अपने मम्मा पापा के बहुत करीब रहते होंगे। कोई अभी बोलेगा नहीं। हाँ, है ना माधुरी, है ना, होते हैं। दे आर वेरी वेरी मच लाइक प्रिंस, राजा बाबू जैसे। राजा बाबू, इनको पैम्परिंग बहुत पसंद है। इवन बीवी भी अगर पैम्परिंग करे तो गलती से माँ ही निकल जाएगा उसके लिए भी। वो ऐसे बंदे हैं, ठीक है। उनको पैम्परिंग कर दो, इनकी वीकनेस है, इनको पैम्परिंग करो। अले मेरा बेबी, अले मेरा बच्चा, प्लीज यार डार्लिंग ऐसे कर दो। अरे देखो, पिघल के आपके हाथ में 10,000 रुपए रख देंगे। बीवियों के हाथ में मैं अच्छा खासा वो पकड़ा रही हूँ। चलो कोई बात नहीं। आपको बता दूं, यह है मास्टर की नंबर। क्यों? राजकुमार है, राजा वाली अथॉरिटी रखता है, ठीक। माफी के काबिल है क्योंकि बच्चा है, कहीं पे झुक के, कहीं पे अकड़ के, कहीं पे पैसे वाला हूं, राजा का पुत्र हूं, उस टाइप की इनकी पर्सनालिटी होती है, ठीक है। सो इनको मास्टर की कहा जाता है। आपको बता दूं, आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर नंबर 5 है तो यू पीपल आर ब्लेस्ड, यू पीपल आर ब्लेस्ड, एंड इफ यू आर नॉट सक्सेस, इट्स योर फॉल्ट। ऊपर वाला तो दे रहा है छप्पर फाड़ के, आप बेचारे अंबानी की सेवा कर रहे हो और अंबानी आपका अपना कटोरा लेके आगे बैठ गया है, आपका कटोरा हटा के। प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। ऊपर वाला देने को तैयार बैठा है। विकास सर, ऊपर देखने से गिरेगा नहीं। विकास सर ऊपर देख रहे हैं कि गिर रहा है कहां से, अमृत बरस रहा है। चलो, मास्टर की, ऐसे लोग बड़े चार्मिंग होते हैं। माधुरी, हस्बैंड बहुत स्मार्ट होंगे आपके, वैसे यू आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट, ठीक है। तो अच्छा विकास जी, कोई बात नहीं, प्लीज अभी थोड़ा रोक दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ज्यादा मजा आने वाला है। अच्छा, बड़े अच्छे से स्मार्टली ड्रेसअप होके ये बाहर निकलते होंगे। इनको अगर कह दो कि बाहर मोटर का पंप बंद करने जाना है, तो अगर ये अंडरवेयर में है तो टॉवल लपेट के नहीं जाएंगे, हमेशा पैंट या पजामा डाल के ही तब बाहर, मोटर का बटन बंद करने भी तभी जाएंगे, समझ गए। बहुत वेल ड्रेस्ड होते हैं, इनको अपने ड्रेसिंग सेंस का बहुत ज्यादा होता है। घमंड भी बहुत होता है ऐसे लोगों को अपने पे, और ऐसे लोग थोड़े लेजी भी होते हैं, बैठ के राजा बाबू जैसे ऑर्डर चलाना जानते हैं। माधुरी खूब खुश हो रही है कि उसके पति की सारी क्वालिटीज मैं बता रही हूँ, और आज वो रिकॉर्डिंग अगर जब पहुंच जाएगी तो सुनवा भी देना पति को अपने। ऐसे लोग ब्रेनी भी बहुत होते हैं बट लेजी भी होते हैं, जो मैंने बताया, ठीक है। और छुपे रुस्तम भी होते हैं ऐसे लोग, बातें छुपाना इनको बहुत अच्छे से आता है। चलो, नाउ कम टू नंबर 6, वीनस। दीज पीपल आर ऑल्सो चार्मिंग। ये दूसरे को अट्रैक्ट करने की इनको भाषा आती है, 6 नंबर वालों को। बड़े रोमांटिक होते हैं, वेरी रोमांटिक, लविंग नेचर, एंड दे लव द नेचर ऑल्सो। इसके बाद फैमिली पीपल होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग ना, 6 नंबर वाले मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे फैमिली पीपल होते हैं ना कि फैमिली की चिंता करते करते में दम घोट देते हैं कई बार। 6 नंबर का अगर कोई बंदा यहाँ बैठा होगा, वो अपने बच्चे को पिकनिक जाने से पहले 50 बार सोच के, कई बार हो सकता है मना भी कर चुका होगा, नहीं प्लीज नहीं, मुझे डर लग रहा है, पैनिक, बंदा पैनिक हो जाता है।
नहीं भेजता है। कोई है यहाँ 6 नंबर का? एनीबडी हियर? किसी के घर में कोई परिवार में? वीना हेगड़े जी, मैम वीना हेगड़े जी और पूजा द्विवेदी जी, जो लोग हैं, 2 लोग हैं, दोनों में से किसी एक को अनम्यूट कर दीजिए मैम। जी मैम। वीना हेगड़े जी कहाँ गई आप मैम? प्लीज अनम्यूट। जी वीना जी बोलिए। हाँ मैम, मैं 24 डेट ऑफ बर्थ 24 है। मैं ऐसे थी, लेकिन 3 इयर्स पहले ऐसे थी, तो अकल्ट में आने के बाद ठीक हो गई हूँ। भाई ऑकल्ट ने आपको अवेकन किया कि नो दिस इज द राइट, नॉट द राइट प्रोसेस, ठीक है? हाँ मैम। इसलिए आप सुधर गए। बट ऐसे लोग क्या हाँ होते हैं, अपने बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा इतने पॉजेसिव होते हैं कि कई बार उनका दम घुट जाता है बच्चों का, कि यार मम्मा आप जाने नहीं दे रहे हो, आप पापा फ्री नहीं करने दे। ऐसे लोग अपने बच्चों के पंख काटने तक की कोशिश कर देते हैं, सिर्फ अपने डर की वजह से। एम आई राइट वीना जी? हाँ बिल्कुल ठीक है मैम। जब से चलिए मेरे बेटे को लेके दे रही हूँ, तब से ठीक हूँ। चलिए ठीक है। थैंक यू वीना जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पार्टिसिपेट, just to participate in this very thank you very much. And ऐसे लोग रोमांटिक बहुत होते हैं, जिनके पति 6 नंबर के हैं। भैया रेडी रहो, अगला ट्रिप गोवा का लगने वाला है जल्दी। पूजा बड़ा मुस्कुरा रही है, लग रहा है कि इसके पति लेके जाने वाले हैं इनको। मैम पूजा जी को अनम्यूट कीजिए। पूजा जी को। पूजा द्विवेदी। प्लीज अनम्यूट पूजा जी। जी मैम। हाय पूजा, हाउ आर यू? नाइस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। 6 नंबर का कौन है आपके यहाँ? मैं खुद हूँ मैम। लेकिन थोड़ी बेटा गोवा जाने कंफ्यूजन, वाली। खुद कंफ्यूजन ये है मैम कि मतलब नाइट है मेरा, तो वो 12 बजे के बाद है, तो समझ में नहीं आता कि वो 15 में आएगा या 16 में, तो ये अच्छा, कंफ्यूजन नहीं हमेशा। दोनों का शेड आता है, दोनों का शेड आता है बच्चा, अच्छा अच्छा दोनों का अच्छा। शेड आता है। तो अब ये बताओ, ओके। बच्चों को कितना घोट के रखती हो, ये बताओ। नहीं मैम, ये तो आपने सच कहा कि मेरे हस्बैंड को बोलना पड़ता है, यार इतना डर क्यों रही हो, बेटे को गाड़ी देना तो नहीं, अभी से नहीं, 12 के बाद देना है, 12 के बाद देना है। तो उन्होंने कहा क्यों इतना डर रही है, ऐसा कुछ नहीं। और वो मतलब बच्चों को आगे निकालने में वही आगे रहते हैं, मैं हर टाइम पे डरती रहती है, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, ऐसे नहीं करना, कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा, मतलब आज काफी। आज न्यूमरोलॉजी सेशन से ये सीख के जाना है कि अपने बच्चों को पंख देना है, बच्चों के पंख को काटना नहीं है। ठीक है पूजा? बिल्कुल बिल्कुल मैम, एकदम एकदम राइट मैम। थैंक यू सो मच पूजा, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू पार्टिसिपेटिंग इन इट, थैंक यू थैंक यू। मैम। चलो लेट्स कम टू नंबर 7। नंबर 7 पे आ जाओ केतु। केतु 7 नंबर वाले जितने लोग हैं, ऑकल्ट साइंस को जकड़ लो। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, एवरीथिंग जस्ट पकड़ लो। इंट्यूशन पावर गजब का होता है ऐसे लोगों का। आधा तो आप अपनी नॉलेज से दोगे, आधा आपका इंट्यूशन बता देगा, अगला सामने बैठेगा, आपको दिख जाएगा अगले के साथ क्या होने वाला है। जितने 7 नंबर वाले लोग हैं, उनके साथ अधिकतर ये होता है कि उनको पहले से इंट्यूशन हो जाता है कि उनकी लाइफ में क्या होने जा रहा है। ठीक है? ऐसे लोग स्पिरिचुअल होते हैं, रिलीजियस होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, रिसर्चर्स स्कॉलर्स होते हैं ऐसे लोग। मतलब उनको कुछ ना कुछ खोजबीन करते रहना है। 7 नंबर वाले। अगर पूजा अपने को म्यूट कर लो बेटा, पूजा म्यूट कर ले बच्चे, ठीक है? मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए आप खुद को। आप सबसे रिक्वेस्ट है आपकी, अगर बात खत्म हो जाए तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ प्लीज 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 म्यूट कर लीजिएगा। चलो ऐसा है, जितनों के भी हस्बैंड्स 7 नंबर के हैं, प्लीज 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 प्लीज, बड़े शक्की दिमाग के होते हैं, खोजबीन।
ऐसे लोग पता है आपके घर में आएंगे और आपके घर के बाहर की अगर मिट्टी पे टायर का निशान होगा ना, घुसते ही पूछेंगे कौन आया था आज। कितने लोगों ने ये रियलाइज किया है? कितनों के हस्बैंड, जितनों ने भी हैंड रेस किया प्लीज अपने अपने हैंड्स नीचे कर दीजिए। और वो लेडीज जिनके हस्बैंड 7 नंबर के हैं प्लीज हैंड अप रखिएगा प्लीज। ठीक है। हाँ। प्याली जी, और किसी के हस्बैंड है 7 नंबर के तो प्लीज हैंड रेस करो। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाली हूँ मैं 7 नंबर वालों के लिए। मैम प्याली जी को थोड़ी सी आवाज दे दीजिए। सोनाली मैम। जी प्याली जी। मैम मैं अनमैरिड हूँ, लेकिन मेरा ही खुद का ही 7 नंबर है। मैं इसलिए थोड़ा बहुत ज्यादा सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने बारे में तो थोड़ा जानूं कि मैं कैसी चलो शक्ति हूँ या चलो 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 कोई बात नहीं। 7 नंबर। श्वेता जी आपके यहाँ कौन है? मैम मैं खुद ही हूँ 7 नंबर। अच्छा चलो, हमारे आगे 2 केतु वाले बंदे बैठे हैं। अब इनकी क्वालिटीज मैं बता रही हूँ, ठीक है। इनकी क्वालिटीज होगी कि ये शक्की दिमाग। सबसे पहला तो बच्चा अगर बाहर से आया, उसके कपड़ों में अगर कोई दाग है, सीधे कहाँ गए थे? स्कूल से सीधा घर आ रहे हो? चॉकलेट लगी हुई है बेटा? आइसक्रीम खाया था? चॉकलेट खाया था? किसने गिफ्ट करी थी? बड़ा बच्चा अगर है तो सीधे ये क्वेश्चन। और आपके हस्बैंड, आपके तो नहीं लेकिन श्वेता जी आपके हस्बैंड बेचारे इस बात से दुखी होते होंगे कि उन घर पहुंचने से पहले अपने पूरे कपड़े अच्छे से झाड़ के आते होंगे कि कहीं गलती से कुछ भी ना मिल जाए। क्यों श्वेता जी, है ऐसा? नहीं मैम इतना ज्यादा नहीं है। ये जरूर नहीं नहीं, मैं पूछती हूँ बता रही कहाँ हूँ। थे सारा दिन। हाँ बिल्कुल ठीक है। क्रियोसिटी, ऐसे लोगों की जीवन में ना क्रियोसिटी एक बहुत बड़ा पार्ट है। उनको क्रियोसिटी रहती है हर चीज को जानने की, नॉलेज लेने की। पियाली जी एंड श्वेता जी, आई डोंट नो वेदर you people are already in occult science or not, but if you are in Yes, occult ma'am. science it's wonderful, and if you are not, just get into. मैम मैं 1 साल हो गया ऑकल्ट में आए हुए। मैं ऑकल्ट में आना चाहती हूँ मैम, इसीलिए तो ये क्लास कर रही हूँ। वैसे तो मैं प्रोफेशनली आप ही की तरह टीचर हूँ, और मैं भी इतनी सारी रिनॉइंड स्कूल में पढ़ा चुकी हूँ कोलकाता की, और मेरा भी कुछ कहानी आप ही की तरह है। मुझे भी स्कूल में पढ़ाती हूँ, पढ़ाना अच्छा लगता है जैसे, फिर भी मुझे लगता है कि कुछ न्यूमेरोलॉजी, कुछ ये सब ऑकल्ट फील्ड्स मुझे खींचता है, और ऑकल्ट में सबसे ज्यादा नंबर से ऐसे मुझे लोगों खींचता को, हाँ ऐसे लोग पता है क्या है, सामने कोई बैठे उसको बता दे दिस इज गोइंग टू हैपन विथ यू। अरे मैम ये मेरे यार साथ बहुत होता है। वो बंदा जो है कायल हो जाए आपका 1 मिनट के अंदर। मैंने कल ही एक सेशन दिया, शायद श्वेता आप ही के साथ जो आई थी मेरा सुनने ही जी, था, उनको। मेरा ही था। हाँ हाँ, मैंने सेशन दिया एंड शी वाज लाइक ऐसे। मैं उनसे 2-3 क्वेश्चन पूछा, मैं किसी की भी प्राइवेसी को वो नहीं करूंगी, रिवील नहीं करूंगी, बट उनसे मैंने 1-2 क्वेश्चन पूछे एंड शी वाज सरप्राइज्ड। मैंने कहा बताया था क्या किसी को? बोले नहीं। बोले मैम ओके। आपको पता चल गया? मैंने कहा पता चल गया। हाँ तो पता चल जाता है, चीजें पता चल जाती है। अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी तो मैम ये मैंने ट्रेलर सोनाली है। मैम से बहुत सारे कोर्स किए हैं। अभी तो ये ओके ट्रेलर है जो मैं बता रही हूँ। आप लोग के मैम, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आके कह दे कि नो मैम आप जो बता रहे हो उसमें कहीं गड़बड़ी है। मैम आप कह रहे हैं कि ऑकल्ट में जाना सही रहेगा कैरियर वाइज? बिल्कुल रहेगा। इफ यू आर नंबर 7, मेरा जस्ट क्लोज योर आईज एंड गेट इनटू इट। मेरा 16th में डेट 16 सितंबर है, सो तो 7 आ रहा है, इसी अच्छा एक वजह चीज से मैं। और बताऊं, लाइफ में मैम डिचिंग मिली है आपको? हाँ एक बार मिली है। मैम क्या तो मिली है? श्वेता जी, डिच किया है क्या? किसी ने? मैम बहुत बार हुआ है ऐसा। आई एम ऑल्सो 16 जनवरी।
16 नंबर वाले 1 और 6 का कॉम्बिनेशन के साथ 7 है आपका ना। आप जी। सूर्य की एनर्जी भी आपके पास वीनस की एनर्जी भी है, ठीक है, और जी फिर भी आप 7 नंबर हो, डिचिंग होगी ही होगी, बट मेरा आप संभल जाओगे, आप संभल जाओगे। मैम मेरा डेस्टिनी जो नंबर है वो भी 6 है। 6 है, जी मैम। 7 6 है, कोई बात नहीं, अभी मैं कंसल्टेशन के लिए नहीं बैठी हूँ, कंसल्टेशन के लिए जब बैठूंगी तब बताना, ठीक है। चलो, बोथ ऑफ यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ओके, नाउ कम टू नंबर 8। 8 नंबर सैटर्न, हैंड्स डाउन कर लो प्याली। नंबर 8, नंबर 8 वाले कैसे होते हैं? नंबर 8 वाले, इनको शायद ही कहीं कभी पैसों के लिए भटकना पड़े। दे नो हाउ टू अर्न, बड़े मेहनती होते हैं। अगर ये मेहनत नहीं करेंगे तो ये सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। मेहनत बहुत जरूरी है 8 नंबर वालों के साथ, ठीक है। एक मिनट जरा मैं चार्जर लगा लूं। थैंक यू सो मच। गुड एट फाइनेंस, ऐसे लोग पैसे की कमी नहीं रहती है। किसी के भी पत्नी का अगर 8 नंबर है, वो पैसा ऐसे निकाल लेती होगी। किसी भी के भी बच्चे का अगर 8 नंबर है, तो उस बच्चे को पैसे को लेके कोई कमी नहीं रहती होगी। पिता कहीं ना कहीं से या माता जी कहीं ना कहीं से उनको पैसे का अरेंजमेंट कर देंगे, ठीक है। ऐसे लोग बड़े लॉजिकल होते हैं, वेरी लॉजिकल, रिजिड भी होते हैं, साइंटिफिक भी होते हैं, ठीक। इनकी लाइफ में आर्ग्यूमेंट करना नहीं करेंगे तो रात में सो नहीं पाएंगे। आर्ग्यूमेंटेटिव है, आर्ग्यूमेंट किए बिना तो सो ही नहीं सकते। किसी ना किसी एक टॉपिक पे आर्ग्यूमेंट होगा ही होगा, किसी ना किसी के साथ, ठीक है। इनको कोई नहीं मिलेगा ना, ये शाम को गेट पे जाएंगे, मेन गेट पे, और सामने से जा रहे कुत्ते को बोलेंगे, ओए क्यों मेरी गली से जा रहा है, उसी से लड़ लेंगे। पर लड़ेंगे जरूर, वो भी भौं भौं करेगा तो यहाँ से भौं भौं करेंगे वो भी। ऐसे लोगों को, कौओं को और कोयल को चिढ़ाने में बड़ा मजा आता है। जितने लोग 8 नंबर वाले बैठे होंगे, वो तो जरूर जरूरी तौर पे बचपन में वो आम के पेड़ पे कोयल जो कू बोलती है ना, मेरी तो आवाज फटी हुई है, उनको भी चिढ़ाना जरूर करना होता होगा, ठीक है। हिना कह रही है, हिना ने किया हुआ है। ओके, ऐसे लोग की लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स, ठीक है। और अगर ये अपने स्ट्रगल को सही दिशा दे दें 8 नंबर वाले, तो इनका स्ट्रगल इनकी फाइनेंशियल कंडीशन को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है, ठीक है। 8 नंबर लिक्विडिटी का भी होता है। आपने देखा इनफाइनाइट का साइन ऐसे ही होता है, 8 की तरह। क्यों? पैसा, साइन ही ऐसा है। लेबोरियस होते हैं ऐसे लोग, और अगर ये 2 दिन रेगुलरिटी में अगर बिस्तर पकड़ लें, तो इनको 10 दिन लगेगा बिस्तर छोड़ने में। इसलिए 103 बुखार में भी ऐसे लोग दवा खा के अगर निकल लेना काम पे, तो फिर उनको दोबारा बुखार ही नहीं है, कहेगा अरे भैया मैं किस पे चढ़ा था, ये बंदा तो दवा खा के काम पे चल दिया, मेरा तो चढ़ना बेकार हो गया इस पे। समझ गए? इसके बाद ऐसे लोग वेरी हार्ड वर्किंग, दे हैव टू बी। अगर वो हार्ड वर्किंग नहीं होंगे तो सर्वाइवल उनका बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसमें भी मैं आपको कैटेगराइज कर दूं, अगर कोई बच्चा 17 तारीख को हुआ है तो उसका स्ट्रगल थोड़ा कम होगा, अगर 8 को हुआ है तो उसका स्ट्रगल ज्यादा होगा, और अगर कोई व्यक्ति 26 तारीख को पैदा हुआ है, स्ट्रगल और उसका लंगोटिया यार होता है स्ट्रगल। ओके, 17 तारीख का है आपका बेटा विकास जी। क्वालिटीज जो मैं बता रही हूँ वो है चलिए ठीक है। ओके, 9 नंबर, कम टू 9, मैंने पहले ही बता दिया है
ऐसे लोग दानवीर कर्ण होते हैं, ऐसे लोग फाइटर होते हैं, किसी भी चीज में बाउंस बैक करना इनको आता है। अगर ये पीछे हट जाए कहीं से तो बाउंस बैक हो सकते हैं। दे नो हाउ टू बाउंस बैक। ये गिरते नहीं है, ये गिरते गिरते हवा में उड़ने लगते हैं, फिर जमीन पे गिरना इनकी डेस्टिनी नहीं है। ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर। आपने फोन किया, विकास जी आप है ना 9 नंबर, हेमा जी ने विकास को फोन किया, विकास आई एम कमिंग टू योर होम। यस मैम प्लीज प्लीज कम कम कम। पता लगा घर गए तो ताला लगा हुआ है। अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर। बुलाएंगे इतने वेलकम करके कि हेमा मैम सोचेंगे कि भैया ये तो बस बिछ गए मेरे लिए, ठीक, लेकिन पता लगा वहां ताला लगा है। और क्या, अरे वो मेरे एक दोस्त का फोन आ गया था ना, वो बुला लिया था पार्टी करने के लिए तो मैं चला गया। वेरी कैजुअल। यहाँ आने वाला बेवकूफ बन जाएगा। तो इनका अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर। अभी तो पार्टी में पार्टी की जान है, किसी ने कुछ कह दिया, पहले तो लड़ाई, उसके बाद किनारा। मैम विकास जी को जरा आवाज दे दीजिए। और जी मैम। ऐसे लोग बड़े अनरोमांटिक होते हैं। विकास सर को जरा, विकास जी को जी वो मैम। दे दीजिए, आवाज दे दीजिए। जी मैम। मैम आपकी प्रेडिक्शन सुपर्ब है। थैंक यू सो मच। दानवीर कर्ण कितना दान कर दिया भाइयों के बीच में। मैम ऐसे तो नहीं करता, लेकिन बस जब कोई मांग लेता है तो मैं देखता नहीं हूँ कि पर्स में से कितना निकल रहा है। बस दिस इज मैं एग्जैक्टली ये दानवीर मेरा कर्ण। हमेशा से रूल रहा है कि मैं बिना देख के देता हूँ पर्स में पंद्रह। अगर कुछ देना होता किसी को तो बिना आंख बंद, आंख देखे पर्स में जो हाथ चला गया, जितना पैसा हाथ में आ गया वो वापस नहीं गुप्ता जाएगा जी अंदर। आप अपनी बीवी के दिल से पूछिए उनके दिल पे क्या गुजरती है उस टाइम पे, बेचारी आपकी पत्नी। आपका अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर होता है। अभी फोन करके बोलेंगे डार्लिंग रेडी रहना चलते हैं पिक्चर, घर पहुंच के बीवी तो बड़ी खुश कि पति ले जा रहा है पिक्चर, पता लगा अरे यार सिर दर्द हो रहा है, छोड़ो हटाओ कपड़े चेंज कर लो। बिल्कुल मैम। और मैम मेरे साथ तो 2 नंबर का वो हो रहा है भाग्यांक, तो ज्यादा मूड स्विंग होता है। मूड स्विंग्स बहुत होते होंगे। चलो मैम इसमें ये इसमें होते क्वेरी हैं। थी, जैसे जो मेरे बच्चे का है हाँ एक मिनट, 17। अभी क्वेरीज लूंगी, अभी क्वेरीज लूंगी हाँ विकास जी, है ओके। अभी लूंगी, अभी पहले ये ओवर होने दीजिए। जी जी। चलिए ये है 1 से, सर म्यूट कर लीजिए अपने आप को। 1 से लेके 9 नंबर लोगों की पर्सनालिटी, ठीक है। और अब आज रात की नींद कैसे उड़ेगी, क्योंकि आप लोग ये देखेंगे कि आपके घर में जितने भी लोग हैं, आपका होमवर्क क्या है आज का। थोड़े से होमवर्क करिए, इसके बाद कल मजा आने वाला है। और डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और फर्स्ट डेट के किस पे आ रहा है, व्हाट इज योर ड्राइवर नंबर। आई यूज टू कॉल दैट ड्राइवर नंबर। मूलांक क्या है, पहली डेट जिस डेट पे पैदा हुए हैं उसको सिंगल डिजिट पे लाके वो नंबर डी इज इक्वल टू सो एंड सो लिखना है। आपने मान लीजिए 4 छोटी डायरी, या ये दिख रहा है आपको, नहीं दिखेगा इसमें लगाया हुआ मैंने। चलो आपको एक पेज में छोटी कॉपी अगर आप लेते हैं तो एक पेज में 2 लोगों की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और सिर्फ डी इज इक्वल टू सो एंड सो लिखना, ठीक। और कम से कम 5 से 8 लोगों की डेट ऑफ बर्थ आपको लिख के रखनी है। और कल आने वाला है मजा, एक ट्विस्ट। कल मैं आपको बनाना सिखाऊंगी लोगों की कुंडली। लोगों की कुंडली कैसे बनाते हैं और उसको पढ़ते कैसे हैं, कैसा मजा आने वाला है। कल मैं आपको लॉटरी नंबर भी सिखाने वाली हूँ, लकी नंबर भी बताने वाली हूँ, और बहुत कुछ सिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अपनी क्वेरीज के लिए प्लीज रेज योर हैंड। जी विकास गुप्ता जी, आपका हाथ सबसे पहले खड़ा हुआ है। मैम प्लीज आ जाइए। सोनाली मैम विकास जी को वो दे दीजिए। जी मैम। जी विकास जी को कि विशाल भैया के नहीं बच्चे नहीं, विकास सर, ओके उनका ओके क्वेश्चन था। जी
जी विकास सर। मैम इसमें एक तो मेरी क्वेरी ये थी, जैसे जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है इसमें ड्राइवर और कंडक्टर 9 और 2 आता है, जी और जो डेट ऑफ बर्थ है मेरा 9 अक्टूबर 1990, तो इससे 1 नंबर और आता है, तो 3 डिजिट्स के अलावा बाकी सारे मिसिंग आते हैं। 1 नंबर कैसे आता है? अगर ड्राइवर कंडक्टर है तो 1 नंबर कौन सा आता है? बाकी डेट ऑफ बर्थ से आ गया मैम, लोसो ग्रिड में 1 अच्छा वो और छोड़ दीजिए, 1। आप लूशो ग्रिड अभी हाँ मत जाइए। लूशो ठीक है ग्रिड 9। पढ़ना इतना आसान नहीं है। जी दीदी। 9 और 2 का कॉम्बिनेशन है। जी मैम ये थोड़ा एंटी नंबर हो कॉन्फ्लिक्ट, गया। कॉन्फ्लिक्ट विद वाइफ, नो मैम। कॉन्फ्लिक्ट विद, एक मिनट बता रहे, कॉन्फ्लिक्ट विद लेडीज, किसका है ये? नंबर 2 इज चंद्रमा, जी रानी का नंबर है। और 9 नंबर एक सैनिक का है। एक बड़ा ही आसान सी चीज बताऊं, बहुत अच्छी चीज बताने जा रही हूँ। यस मैम। किसी भी पत्नी के लिए उसका दुश्मन कौन होगा? जो पति मैम का सबसे प्यारा दोस्त होगा, वो सौतन राजा। कहलाता है, कहलाता है ना? अब जी एक पत्नी, 2 नंबर भी है आपके पास और 9 नंबर भी है, कभी भी मतलब एक लेडी का कभी भी उस व्यक्ति से नहीं पटेगी जो आपके पति का सबसे गहरा दोस्त होगा। यस मैम। ठीक है? आपके पास 2 नंबर भी है, 9 नंबर है, दोनों ही एंटी नंबर है। क्यों एंटी है? क्योंकि वो क्वीन है और वो सेनापति है, 9 नंबर। और राजा पसंद करता है सेनापति को। सेनापति को बिल्कुल नहीं चाहेगी, क्योंकि सेनापति को पूरी अथॉरिटी है कि किंग को रात के 3 बजे भी वो कॉल कर सके। बिल्कुल मैम। ठीक है? और 2 नंबर, 2 नंबर का क्या रानी। हाल है? रानी। उसको क्या चाहिए? भोग संभोग चाहिए। दैट्स इट। पुराने जमाने में देखा जाए तो रानी को क्या चाहिए होता है? सिर्फ श्रृंगार, भोग, संभोग, दैट्स इट। 50 रानियां हैं। जिस रात राजा एक रानी के पास आया उसके लिए वो रात रंगीन होती थी। ठीक है? तो राइट। 2 नंबर को क्या चाहिए? भोग संभोग। और 9 नंबर क्या है? अनरोमांटिक सेना। टाइप पर्सनालिटी, एकदम कॉन्फ्लिक्ट है। जी मैम। ठीक है? तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती होंगी। और डेट ऑफ बर्थ मैम क्या है बिल्कुल आपकी? अप डाउन आता है, 9 अक्टूबर 1990। 9 अक्टूबर। इस साल आपको बहुत से ऐसे लोगों के चेहरे सामने आएंगे जिनसे आपको पता चलेगा, अरे यार आप तो इसको बहुत अच्छा समझ रहे थे और ये बंदा निकला कैसा। पर्दे खुलेंगे, बहुत सारे पर्दे खुलेंगे। ठीक है विकास जी सर? जी मैम। मैम इससे एक छोटी चीज और पूछनी है, बस छोटी चीज, आपने वो चीज मैंने की बताई। मैम मेरे जैसे बच्चे का जो है डेट ऑफ बर्थ वो 17 मई 2017 है, लेकिन वो ठीक है। रात को 12 बज के 15 मिनट या ऐसा कुछ टाइमिंग है उसका। तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है कि 16 में रहेगा या 17 में रहेगा, क्योंकि अगर अच्छा, अपने यहाँ 16 से और 17 के बीच में तो जी सर वो दोनों का कंफ्यूजन। रिफ्लेक्शन आएगा, दोनों का रिफ्लेक्शन आएगा। मैम 16 और 50-50 या 17 के बीच में हुआ है। हाँ 6 नहीं मैम, 17 को मॉर्निंग में 12:15 पे। मैं समझ गई, वही मिडनाइट, 16 और 17 जी की मिडनाइट हुआ है ना? हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो कोई मैम ये दिक्कत नहीं रेशो है, उसमें 7 50-50 का भी रेशो आएगा। रहता है या हाँ 50 70-80? 50 रेशियो, नहीं नहीं नहीं, 50 रेशियो रहेगा। ओके, क्योंकि आपने साढ़े तभी ग्यारह 8। से 12:30, 11:30 से 12:30 के बीच में जन्मे व्यक्तियों का ड्यूल पर्सनालिटी हो जाती है। वो एक डेट आगे और एक डेट पीछे के लिए भी होते हैं। साथ में उनके अगर देखा जाए, अच्छा बेटे का है, साथ में अगर देखा जाए तो दूसरा नंबर क्या है? ओके। सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि दूसरा नंबर क्या है, कंडक्टर नंबर। उसके साथ हम उसको फॉलो करते हैं। और एक तीसरा नंबर भी होता है जिसे हम कुआं नंबर बोलते हैं। हुआ नंबर। राइट मैम। ठीक है? उसका भी देखा जाता है, ट्रेंडिंग जी देखी जाती है। ठीक जैसे है? मेरे थैंक केस यू में 1 विकास आता सर, है थैंक कुआ यू। नंबर। जी जी जी, थैंक यू सो मच विकास सर। जी बाकी लोगों को भी मुझे टाइम देना है। जी जी किसी जी को जी। कोर्स के बारे में अगर कुछ गड़बड़ समझ में आ रही है या कुछ पूछना है तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक है। बेसिक के बाद एडवांस भी है और प्रोफेशनल भी। ठीक है? किसी को भी अगर आज जो पढ़ाया उसमें से कुछ भी ऐसा है, डिलेमा में हो, नहीं समझ में आया, तो यू कैन आस्क ए क्वेश्चन। यस, विशाल सर के बेटे को अनम्यूट कीजिए मैम। मैम मेरा क्वेश्चन था, जैसे कि मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी बर्थ डेट है 9, तो मेरी बर्थ डेट 7, बट मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं अगर कभी उनके साथ रहता हूँ तो मेरे पास उनकी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती है, जैसे कि अगर वो मुझसे कुछ मांगते हैं
तो मैं बिना सोचे समझे देता हूँ। आपकी क्या है डेट ऑफ बर्थ? मैम 7/12/2009। 7 नंबर। हाँ, सौम्य पर्सनालिटी है आपकी। आपके दोस्तों का सामान आ जाता है या आपका सामान आ जाता है किसी के पास? मैम बेटा आप म्यूट हो गए हो। मैम मैं पूछो। सामान दे देता हूँ। मैम हाँ? सपोज उनने मुझसे कुछ चीज की डिमांड की तो मैं दे देता हूँ बिना कुछ सोचे। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लीज अपनी चीजों को मांगना सीख लेना। 7 नंबर वाले भी बड़े विजडम वाले होते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा है ना, मैं क्यों मांगने जाऊं? जब आपके पास नहीं होगा तो आप जरूर मांगते होंगे, लेकिन जब आपके पास ऑलरेडी दूसरा आइटम होता है तब आप नहीं मांगते होंगे, है ना? चलिए नेक्स्ट, जिससे अभी तक बात नहीं हुई है और जिनके कैमरास ऑन होंगे सिर्फ उन्हीं को बात करूंगी मैं। प्लीज थोड़ा सा एक टीचर की रिस्पेक्ट होती है कि आपके प्लीज कैमरास ऑन होने चाहिए, प्लीज। हेलो मैम, मेरे पास 8 नंबर नहीं है तो क्या इश्यूज होंगे? 8 नंबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। शनि महाराज को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, शनि की पूजा मत करिएगा भाई। शनि महाराज क्या है? काला। काला क्या है? भुजंग सांप होता है। ठीक, शनि महाराज आपके पास नहीं है, आपकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, तो काहे को उनको छेड़ के कहना मेरी तरफ देखो? जरूरत ही नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपके पास 8 नंबर नहीं है तो लिक्विडिटी नहीं होगी। आपके पास 5 नंबर है, आपके पास 6 नंबर है, आपके पास 4 नंबर होगा, डेली की अर्निंग हो जाएगी अगर ये सारे नंबर है तो। लेकिन ठीक है, मैं जिसके हीलिंग करती हूँ तो वो बाद में पैसा पैसा देने के लिए मना कर देते हैं, नहीं तो आधे देते हैं। ऐसा होता है, पैसा मांगने में भी शर्म आती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है मैम? 3 है? 24 मई 1973। 24 मई। विशाल सर, कंडक्टर क्या है जरा चेक करिए। 24 6 नंबर, 6-3 का 6 नंबर कॉम्बिनेशन और तो नहीं है? कंडक्टर 4 आता है, 4। कंडक्टर 4 है। और कुआ नंबर कंडक्टर पता है 4, आपको? कुआ नंबर पता है? हुआ नंबर 4। कुआ नंबर 4, 6 और डबल 4। ठीक है मैम, मांगना सीखिए। और एक बात बताऊं, आपके पास इतना है कि आप उसके बिना उसको स्पेयर कर सकते हो, आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। गवर्नमेंट जॉब है। इसीलिए तो मैंने बोला आपके पास है। देखो होता क्या है, हमारे में कहते हैं बेड़ी डिट्ठे बैठेंगे। ठीक है, मैं मुल्तानी हूँ, तो पंजाब और सिंध दोनों के बीच की भाषा मुझे आती है। तो बेड़ी डिट्ठे पैटेंगे मतलब जब सीढ़ी दिख जाती है ना तो अपने आप पैर टेढ़े हो जाते हैं कि क्या है कि जहाँ सीढ़ी तो है ही है, क्यों हम खिड़की के रास्ते चढ़ के जाएं। तो जब आपके पास अपनी अर्निंग है ना तो आप कहते हो कि चलो यार कोई नहीं दिया तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये ऐसा आपने होगा। अगर, हाँ ये चीज अगर आपने अपने दिमाग में रखी है तो आप नहीं मांग पाओगे। लेकिन जिस दिन आप कहोगे कि आपके घर शाम को रोटी बनने में दिक्कत है, आप चढ़ के उस बंदे से गोली मार के पैसे ले लोगे, उस समय पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं जस्ट टू होल्ड योर डेस्टिनी इन योर हैंड, गो फॉर द न्यूमरोलॉजी सेशन। ठीक है, रेणु शर्मा जी। मैम कोई रेमेडीज करने का जरूरत नहीं है क्या? मैम वो तो पूरा डेट ऑफ बर्थ वो करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है एनालाइज, मैम। हाँ। या ओके वो ओके, तो अभी नहीं थैंक करने यू। बैठी हूँ मैं। ठीक है, वो जब मेरा फ्री सेशन होता है तो प्लीज ज्वाइन एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन एंड आई विल डू द एनालिसिस। ठीक है, चलो रेणु शर्मा जी, फॉर दिस कोर्स इफ यू वांट टू आस्क, जो मैं सिखा रही हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम लगी? नहीं मैम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं तो आपकी क्लास ज्वाइन कर ही रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई प्रॉब्लम होगी। और बाकी तो मैं पूछने थैंक वाली यू सो थी मेरे मच। बेटे के लिए, लेकिन आपने कहा कोर्स पूछिए। के लिए पूछो, तो फिर अभी हाँ तो कोई प्लीज सवाल प्लीज ऐसा प्लीज, नहीं है। आराम से पूछेंगे, जब फ्री सेशन करेंगे जरूर करेंगे।
फ्री सेशन करेंगे और इसी वीक एंड में शायद करें, मे भी हो सकता है सैटरडे को कर दें हम, तो चिंता करने की जरूरत नहीं होगा। हेलो, चलो, नमस्कार मैडम। संजय त्रिपाठी जी, संजय त्रिपाठी जी आपने शायद अभी ज्वाइन किया, आपने पूरी क्लास हाँ अटेंड ही मैडम, नहीं करी है। नहीं मैडम, प्रॉब्लम क्या होगी, मैं बाहर चला गया था और ये फोन ओके यहीं रह ओके गया था, इसलिए तो जैसे पहुंचा तुरंत ज्वाइन किया मैम। चलिए कोई बात नहीं, एक कल से थोड़ा सा रिकैप हम करेंगे और अगर रिकॉर्डिंग्स जो आ जाएंगी तो आप प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उसके बाद कल आप अपना क्वेश्चन पुट ऑन कीजिएगा, या कुछ एक क्वेश्चन है तो पूछना है, आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है जी मेरा मैम, पूछिए। क्वेश्चन है मैम। जैसे भी लोशु ग्रिड की अभी आप बात कर रही थी ना मैम, तो जी। वहां पे 4 3 8 ये पूरा प्लेन ही खाली है। 4 3 8 ओके, तो क्या दिक्कत है? ये कोई दिक्कत नहीं है, होता क्या है कभी कभी इनडिसीजन हो जाता है मैम, और कभी कभी दिमाग चलना बंद हो जाता है, और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, न्यूमरोलॉजी सीख लो, आपको इतना हाँ। मजा आएगा कि आप इन सब चीजों से डरना तो बाहर एकदम किनारे हो जाओगे। ये सारी चीजें आपके हाथों में, ऐसे जैसे बॉल को नचाते हैं ना जादूगर, एक हाथ से 3 बॉल, 2 हाथ से 3 बॉलों को नचाते हैं, आप वैसे नचाओगे। ओके मैम, ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। एकता, यू हैव सम क्वेश्चन? मैम एकता को आवाज दीजिए। हेलो मैम। हाय, मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम। मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं नंबर्स, मतलब मेरा मैथ्स बहुत वीक है, आई एम वेरी वीक इन मैथ्स, तो मैं न्यूमरोलॉजी कर सकती हूँ कि नहीं, मतलब मेरे जैसा पर्सन जिसको मैथ बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ओके, 5 + 7 बताओ, 5 + 7 बताओ जल्दी से। 12। अगर इतना आता है तो आ जाएगा, इट्स वेरी सिंपल। 12 - 8 12 - 8 4। तुम्हें क्या रिपीट कर पूछा मैंने? बस आ जाएगा। मतलब मैं कर सकती हूँ, मैं मेरे को वही है कि मेरे को न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट आ गया है, बट मेरा यही क्वेश्चन है अपने आप से कि मेरा मैथ्स वीक है, मैं कर पाऊंगी कि नहीं। मैम बिंदास करोगे, बिंदास। यहाँ मैं बैठी हूँ, मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनसे पूछो। आने से पहले उन लोग के हालत खराब थी, मैम हम लोग नहीं कर पाएंगे तो कैसे, क्या होगा, क्या। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, जो भी स्टूडेंट ने ये बोला कि मुझे नहीं आता है, आई विल रिफंड योर मनी, दैट्स इट। मैम, मेरा जैसा बर्थ डेट है 22 जनवरी 1978, तो आई वाज जस्ट, हम जो कैलकुलेशन आप बता रहे हैं मैं उसको कैलकुलेट कर रही थी, तो इट्स 30, मतलब फुल। हाँ। मुझे कैलकुलेशन पूरा करना पड़ेगा अभी। ओके ओके। ड्राइवर 22 से मैं बता सकती ड्राइवर हूँ कि तुम यस, 4 नंबर से हो। कंडक्टर 3 है नहीं? हाँ हाँ, वो कंडक्टर 3 है। ठीक तो है, मैं 4 और 3 हाँ, तो मैं थोड़ा राहु और क्लियर कर रही थी कि मैं राइट हूँ कि नहीं उस जगह पे, मैम मैं ये पूछना चाह बिल्कुल रही थी। बिल्कुल, मैं बता रही हूँ कंडक्टर नंबर कैसे निकाला जाता है। सब लोग ड्राइवर और कंडक्टर निकाल के रखना। ड्राइवर नंबर निकाला जाता है आपकी डेट जिसपे आप पैदा हुए हो, किसी भी महीने की कोई भी डेट हो, उसको सिंगल डिजिट पे लाना है, ठीक है। और कंडक्टर नंबर फुल डेट ऑफ बर्थ, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 1974, जब इसको आप पूरा टोटल करोगे तो ये 24 पे आएगा, ठीक है। टोटल मतलब फर्स्ट 1, देन 11 का 1 1 2 3 हो गया, देन 1 19 का 4, देन 9 13 प्लस 7 इट्स 20 एंड प्लस 4 इज 24। नंबर्स को करने हैं, 11 नहीं वहां पे आपको ऐड करना है, और 11 भी ऐड करोगे तब भी वही आएगा, ठीक है। थकी नहीं। थैंक यू मैम। उसको एक सेकेंड अजय जी, 1 मिनट। पूरा जब आप ऐड करोगे तब जाके वो आपका कंडक्टर नंबर, और 24 को जब हम रिड्यूस करेंगे सिंगल नंबर पे तो 2 + 4 = 6। तो आप, मेरा ड्राइवर नंबर इज 1 एंड कंडक्टर नंबर इज 6, ठीक है, क्लियर। ये 2 चीजें आपको डेट ऑफ बर्थ के साथ लिख के रखनी है, अपनी डायरी में मेंटेन करके रखना। आप 50 लिखो, आपकी मर्जी, क्योंकि जिस दिन मुझे निमारोस्कोप बनाने आया था उस दिन तो मैंने 88 निमारोस्कोप बनाए थे पूरी रात बैठ के। सो इट्स वंडर्स। ओके मैम, थैंक यू मैम।
ओके हाँ एकता अजय जी, एक मिनट अजय जी जी फिनिश कर लेने दीजिए उनको, अब आप बोलिए सर। हैंड जी रेस बताइए सर। आई तो एम आप अजय फ्रॉम दिल्ली। हम्म मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ 14 मार्च है 14, ड्राइवर नंबर इज 5। मैम 5 नंबर को थोड़ा एलेबोरेट करके बता सकेंगे? आपने बोला था कि ये ब्लेस्ड पीपल होते हैं, मेरे को तो फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है। सर आपको अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं आपकी लेजीनेस की वजह से होगी, थोड़ा उसको एनालिसिस कीजिए, और इफ यू वांट तो आप पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हो, या आप जब फुल कोर्स जब मैं कराऊंगी उसमें टोटल इलेबोरेट करके बताऊंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके, अभी थोड़ा मेरे वैसे लिए 5 नंबर इलेबोरेट के लिए। करना। 5 नंबर इज मास्टर नंबर, दे आर बोर्न टू बी सक्सेस, इफ यू आर नॉट सक्सेस देयर इज सम, वही मैंने बोला ना कि ऊपर वाला तो दे रहा है, आप अपना कटोरा खिसका के बैठे हो, थोड़े ओके कटोरे को एडजस्ट करो, अपना टाइम शेड्यूल ठीक करो। ओके आपका मैम, शेड्यूल्ड नहीं होगा टाइम, आई एम डेड श्योर कंफर्म। थैंक यू मैम। ठीक है मैम कैन वी एंड द सेशन? यस मैम बिल्कुल। ओ माय ऑलराइट, गॉड, नेक्स्ट सेशन है मेरा 11 बजे। थैंक यू सो मच सोनाली मैम बताने के लिए, क्योंकि जब मैं खोती हूँ तो नंबर्स में ऐसे ही खो जाती हूँ तो सही में। आज हमारा डे 1 था न्यूमरोलॉजी फाउंडेशन कोर्स का। कल डे 2 है, कल ड्राइवर कंडक्टर के साथ किस तरह से जादू खेलते हैं, और ड्राइवर कंडक्टर के बीच में तालमेल कैसे बिठाते हैं, किसको आगे बैठना चाहिए किसको पीछे बैठना चाहिए, कभी किसी को बीच वाली सीट में भी बैठना होता है, वो सब हम जानेंगे कल। तो जुड़े रहिए, और आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आज के सेशन की। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओम श्री मात्रे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर का, बहुत बहुत धन्यवाद हेमा मैम का, इतना सुंदर इतना प्यारा सेशन लेने का। हेमा मैम के गुरु का धन्यवाद, हेमा मैम के गुरुओं के साथ साथ उनको जितनी भी कॉस्मिक एनर्जीज एंजेलिक एनर्जी सपोर्ट करी उन सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। आप पर कृपा, आप पर हम सब पर कृपा मेहर और आशीर्वाद हमेशा बरसता रहे, ईश्वर का, प्रभु का, एंजल्स का, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जीज का। एक इसी चीज बात बोलना पर चाहूंगी, एक चीज बोलना चाहूंगी कि आज जो एनर्जी आपको दी है, रात में भी पानी अच्छे से पी के सोइएगा, मत डरिएगा कि आधी रात में उठ के यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा, प्लीज कोई दिक्कत नहीं है, यूरिनेशन के लिए जाइएगा, दैट विल बी अ गुड साइन। और एक चीज और बता दूं, कल की क्लास में मुझे प्लीज बताना कितने लोग रात के 3 से 4 बजे के बीच जागे थे। ठीक है, जिसकी भी नींद रात में 3 से 4 बजे के बीच जाग जाओ, खुल जाए, एक बार रेकी माँ थैंक यू जरूर बोलना, रेकी माँ को। ठीक है, इट मीन्स कि जो भी मैंने रेकी आप लोगों को दी है वो रेकी आप तक रिसीव्ड हो रही है। ठीक है, और उसको रिसीव कीजिए। जहां भी दर्द है आपका दर्द खत्म हो जाएगा जल्दी। विकास सर, मजा आया? चलो, थैंक यू सो मच, बाय थैंक बाय। यू। जितने भी लोगों ने आज लेट ज्वाइन किया है प्लीज कल टाइम से ज्वाइन कीजिए, तभी आपको सारे आंसर्स मिल पाएंगे। एंड में क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख के आंसर्स करना थोड़ा मुश्किल होता है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। ओम श्री मात्रे नमः। थैंक यू, गुड नाइट।